के ऊपर, पेन से रिलेटेड आज हमारा टॉपिक है। और ये जो टॉपिक हमारा है, क्योंकि बहुत लोगों को प्रॉब्लम है, और ये तो आम आदमी को ही प्रॉब्लम है। रात को घर आता है तो उसकी कमर में दर्द होता है, या फिर वो थका हुआ होता है, कहीं ना कहीं छोटा छोटा पेन हो रहा होता है, तो आदमी जो है ना सुस्त हो जाता है। ऐसे ही मोस्टली पेन की प्रॉब्लम लोगों को है, और खासकर जब पेन ज्यादा होता है, हल्का सा भी सिर में दर्द हो जाए तो आदमी काम नहीं कर पाता अपनी लाइफ के अंदर। तो आज वो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। उन सब्जेक्ट के ऊपर हमारी कंपनी के टियांस का क्या रोल है, क्या सप्लीमेंट है, वो आपको गुलाटी जी आज बताएंगे। और उससे पहले मैं मैसेज ले लेता हूँ फटाफट, ताकि सेशन को जल्दी स्टार्ट किया जाए। देवेंद्र सिंह फर्स्ट मैसेज, गुड मॉर्निंग सर। गुरविंदर पाल सिंह सैनी, आई लव टियांस। मंजू मदान जी, गुड मॉर्निंग सर। भाभी बबली झांसा से गुड मॉर्निंग। जबरदस्त जिंदाबाद, शानदार जबरदस्त जिंदाबाद, क्या बात है। उसके बाद है रोशनी भारद्वाज, परविंदर भतीजा फाजिल खान से, और योगेश कुमार गोयल जी, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, विश यू सक्सेस, बेटर टाइम बेटर लाइफ। किरण बाला, दिनेश यादव, तेजेंद्र कौर, भजन कौर, अर्शदीप कौर, बुखारी, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम बेटर लाइफ। विनोद शर्मा जी पंजाब से, ये है टेस्टमनी वीडियो कर प्लीज, माई कॉन्टेक्ट नंबर। ओके, कोई दिक्कत नहीं, डोंट वरी, ये टेस्टमनी आपको मिल जाएगी। कोमल बलवानी जी, और वेरी गुड मॉर्निंग सर। राज रानी सोनीपत, सोनीपत से कंचन सोनी, सुषमा जी, अवधेश ठाकुर जी, रवीना यमुनानगर से, बलविंदर सिंह, और रतन रीतपाल, सॉरी, गुड़गांव, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग सर, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ। एंड टियांस लीडर्स को भी गुड मॉर्निंग। उसके बाद नेहा कश्यप, चेतन चौहान, सुषमा चौहान, परविंदर जी, और दीपक चौहान जी, शशि कांता जी, अवधेश ठाकुर जी, विनोद कुमार जी, प्रतिमा वर्मा जी, अर्चना राणा जी, वर्षा जी, चेतना चौहान, सेवन स्टार जी, दिल से रामशीर जी, हम हरसुख भाई मनडिया, मकडिया जी, संदीप जी, और संजीत चौहान सोनीपत से जी, गुरप्रीत कौर, अर्चना पाल, सभी गुड मॉर्निंग कह रहे हैं, बेटर टाइम्स बेटर लाइफ, आई लव टियांस, हैव ए नाइस डे। और उसके बाद है प्रतिमा वर्मा, बबीता नोएडा, बंटी सिंह, 1 2 3 4 5 नाम लिख लीजिए अपना, युक्ता चौहान, मंजूला पोदार, बीइंग हुमन, 1 2 3 4 5, सभी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। तो ये मैसेज हो गए खत्म। और गुलाटी जी रेडी? हाँ जी बिल्कुल सर। तो आपको मैं बताना चाहूंगा, गुलाटी जी हमारे जो है ना जबरदस्त प्रोडक्ट के बारे में बताते हैं, और इनको बहुत नॉलेज भी है, और साथ में इनके अपने पर्सनल एक्सपीरियंस भी है, और साथ में ये एक्यूप्रेशर, उसके साथ साथ ये एमडी भी हैं, और डॉक्टर भी हैं आयुर्वेदिक का, और जो न्यूट्रिशन में इन्होंने स्पेशलिटी की हुई है। और ये आज आपको बताएंगे पेन के बारे में, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ द टाइम सप्लीमेंट इन, हमारे जो सप्लीमेंट और इक्विपमेंट का क्या रोल है पेन के अंदर, चाहे वो अर्थराइटिस हो, बैक पेन हो, घुटनों का पेन हो। तो गुलाटी जी, ऑल द बेस्ट, सेशन को आप स्टार्ट कर सकते हैं। थैंक यू। थैंक यू सर, इट्स माय प्लेजर। और आपसे ब्लेसिंग्स लेके आपके आशीर्वाद से सेशन स्टार्ट कर रहे हैं। और सभी लोगों का मैं वेलकम करता हूँ, जितने भी लोग आज इस सेशन में शामिल हैं। और सबसे पहले मैं देखिए एक स्लाइड शेयर करता हूँ मैं। जो आयुर्वेद में इसको कहा जाता है, जितने भी तरह के, हम एक अपने नाम सुना होगा अर्थाइटिस, इसके लफ्ज का कहाँ से इजाद हुआ। आर्थो कहते हैं जॉइंट्स को, और आइटिस बोलते हैं इंफ्लेमेशन को, मतलब जोड़ों में आई हुई सूजन को अर्थाइटिस कहा जाता है। इसको अगर आयुर्वेद की लैंग्वेज में देखें तो आम वात और संधिवात तो बोलते हैं। और अगर आप इसको एलोपैथी के और ओस्टोआर्थराइटिस, दो तरह के रोग। ये इतना खतरनाक रोग बन चुका है आज के समय में। वैसे वात रोग इटसेल्फ आपने सुना होगा, वात कफ और पित्त, ये क्यों खतरनाक है, मैं इसके पहले थोड़े से सिम्टम देता हूँ, उसके बाद हम चलते हैं क्यों होता है और किस लिए इसको खतरनाक कहते हैं। सिम्टम इसके क्या है, आपके नाखूनों से पता लग जाएगा। आपके पैरों में अगर आपको दर्द हो रहा है तो आपको पता लग जाएगा। अगर कोलैप्स हुआ है कहीं भी आपके, कई बार होता है ना, जैसे आप चलते चलते थोड़ा सा आप अपनी जगह से डगमगा जाते हैं, शाटका का पेन, सर्वाइकल भी कह सकते हैं, स्टिफनेस इन नेक भी कह सकते हैं, आपके मुंह का स्वाद का बदल जाना, आपकी खुश्की रहना, आपको बार बार प्यास लगना, बहरापन, स्पेशली, ये सब रोग वात रोग के कारण। अब वात रोग को आपने पहले होता था, वात रोग के बारे में कहा जाता था कि 200 किस्म का रोग होता है, और इससे कितनी तरह की बीमारियां आती हैं, स्लाइड्स हैं मेरे पास, उसमें अगर आप देखेंगे
क्लियर हो जाता है। वात पित्त और कफ में से जो सबसे पहला हम मान के चलते हैं 28 तरह के रोग जो हमें आते हैं वो हमें आते हैं पित्त से, और 40 तरह के रोग हमें आते हैं कफ से, और 80 किस्म के रोग जो हमें आते हैं वो अकेली वात से आते हैं। वात है क्या? वात है वायु, जोड़ों का दर्द, जहां पे वायु रुकी जोड़ों का दर्द वहीं से शुरू हुआ। आपने पहले ये होता था बुजुर्गों को, बड़ी उम्र के लोगों को, लेकिन आजकल ये बच्चों में भी पाया जा रहा है। अगर आप पूछेंगे बच्चों से क्या उनकी टांगे दर्द करती हैं, क्या उनकी बाजुएं दर्द करती हैं, तो वो बोलेंगे हाँ जी, बच्चों को भी ये रोग हो रहा है। इसका कारण क्या है, ये होता किस वजह से है, इसको कैसे ठीक किया जा सकता है? सबसे पहले जो इसके होने का उन्होंने लिखा है, भोजन पानी पेय विकार, यही है चार पहियों वाली कार। तो इनका सबसे पहला जो उन्होंने एक हमें बात बताई वो भोजन। अगर आप ठंडा भोजन खाओगे, ठंडा पानी पियोगे और इरेगुलर टाइम पे खाओगे तो ये रोग होने के आपको बहुत चांसेस। अगर आप टेंशन में खाएंगे, अब देख रहे पहले जमाने में क्या होता था, हम जब खाना खाते थे, खाना खाने के बाद हम सब सैर करने के लिए जाते, लेकिन आज कोई सैर करने नहीं जा रहा। बच्चे भी खाना खाने के बाद बेड पे वहीं बैठ जाते हैं, वो पढ़ाई करने लग पड़ते हैं। हम कहते हैं स्टडी के लिए टाइम है, वो खेलों के लिए उनके पास भी समय नहीं है, हमारे पास समय नहीं है, उनके पास भी समय नहीं। अगर आप बच्चों से पूछेंगे कि उनके पास समय है, नहीं। तो ये इरेगुलर टाइम पे खाने पे, सोने का कोई समय नहीं है हमारा, उठने का कोई समय नहीं है, और एक्सरसाइज बिल्कुल नहीं की जाती। अगर एक्सरसाइज नहीं की जाएगी तो क्या होगा, वायु रोग बढ़ता ही जाएगा। फास्टिंग ज्यादा किया जाए तब भी ये रोग हो जाता है, मैं थोड़ा सा बताना चाहूंगा। जो अगर एक्सरसाइज ज्यादा की जाए तब भी ये रोग हो जाता है। इसका है बैलेंस करके रखना। अगर आप अपनी लाइफस्टाइल को बैलेंस करके रखेंगे, मसालेदार भोजन जो उन्होंने ऊपर पहले बार में लिखा हुआ था उसको आपको छोड़ना पड़ेगा। जितने भी तरह के, एक लफ्ज होता है ना, क्रंची हो गए, ड्राई चिप्स हो गए, क्रिस्पी चिप्स हो गए, जितने भी तरह के सब चिप्स आपको छोड़ने पड़ेंगे। ठंडा पानी, कोल्ड ड्रिंक, पैकेट वाले जूस वगैरह, और समय पे पानी ना पीना। ठंडा पानी, फ्रिज इसके लिए सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप आने वाली गर्मी, और आप देखेंगे जैसे जैसे लोग ठंडा पानी पीते जाएंगे वो बोलेंगे कि एकदम से रोग तो नहीं आया, हो सकता है उनको गर्मियों में ये रोग ना आए, तो गर्मियों में आगे आने वाली सर्दियों में ये रोग बढ़ जाता है। इस बात पे बाद में इंफॉर्मेशन देगी क्यों ये रोग बढ़ता है। दूसरा, किसी भी तरह के वेग को रोका जाए। वेग क्या होता है, जैसे यूरिनरी प्रॉब्लम, अगर आप यूरिन को रोकते हैं तो आप इस बीमारी के होने के चांसेस आप में काफी बढ़ जाते हैं। आपने देखा होगा ये जो अर्थाइटिस की प्रॉब्लम है ये महिलाओं में ज्यादा होती है। एक तो शर्म, और दूसरी बात उनके पास एक यूरिन पास करने के लिए भी समय नहीं होता। उनकी लाइफस्टाइल, वो कहते हैं हमारे, हम उनको कंपैरिजन करते हैं तो बोलते हैं कि ये तो 24 घंटे काम करती है। तो ये जो वेग का समय है, अगर इसको सिर्फ ये बैलेंस करके चले, जिस टाइम यूरिन आया उस टाइम चले जाएं, तो इनको ये रोग होने के चांसेस 50% तक कम हो जाते हैं। ये चार पहिए जो हमने बताया था। अब इसके कारण होता क्या, थोड़ा थोड़ा ये भी इसके बारे में भी जानकारी दी। हाँ जी, इसके कारण होता क्या क्या, देखिए ये एक स्लाइड है जो आपने देखा है। इस स्लाइड में एक्सप्लेन किया गया है आपने क्या आपको खाना चाहिए और क्या आपको छोड़ना चाहिए। तो इसमें आपको बताया गया है कि आपने बियर हो गया, या लीवर किडनी के लिए आपने जो जो चीजें आपके लीवर और किडनी को, जो चीजें आप, हेलो, देखिए
हेलो। हाँ जी गुलाटी जी, कोई प्रॉब्लम आ रही है क्या? यार सर फोन आ रहा है किसी का बार बार, वो बंद ही नहीं कर रहा बंदा, पता नहीं मैं दो ये फोन, ये फोन आए तो उसके लिए हेलो। हाँ जी सर। सर बंदा बाबा फोन कर रहा है, 1 मिनट के लिए बस, आप 1 मिनट संभालिए, मैं कोई बात नहीं, आप उसको। सुन के बस काट दो, उनको बोलो मैं सेशन में हूँ, 1 घंटे बाद मैं करता हूँ। सर कह चुका हूँ, फिर वो फोन कर रही है, मैं 2 बार कह भी चुका हूँ। शायद सुनाई नहीं दिया होगा उनको, तो आप लैपटॉप वाला यूज कर लो ना माइक। गुलाटी हेलो। जी, वैसे आप ना अगर हाँ सर कोई बात नहीं, सब सेट हो गया जी, आप जब वैसे तक। वैसे कभी भी ऐसी दिक्कत हो तो आप एरोप्लेन मोड पे डाल के और वाईफाई ऑन करके कर सकते हो, तो कॉल नहीं आएगी फिर। चलो मैं एरोप्लेन मोड पे ही डाल देता हूँ, ये आपने सही बात कर दी। लेकिन वाईफाई ऑन कर लेना, वो भी हाँ बंद हो वाईफाई जाता होना है। है, वाईफाई होना है। नहीं, वो बंद हो जाता है उसके साथ साथ, पहले चेक कर लेना। बंद हो गया वो, वाईफाई ऑन कर लो आप। गुलाटी जी, आप दूसरी आईडी से सुन पा रहे हैं? हाँ जी सर, अब क्लियर हो गया। चलो वाईफाई ऑन कर, ठीक है सर, ऑल द बेस्ट। ठीक है। ऐसे है कि जो यहाँ पे एक समस्या दिखाई गई है उसको बोलते हैं यूरिक एसिड क्रिस्टल। तो जो यूरिक एसिड होता है ना, उसके कारण ये समस्या बढ़ जाती है। ठीक है। यूरिक एसिड के कारण, देखिए आपको मैंने जो बीमारियां बताई थी वो 2 किस्म के रोग बताए थे, एक रिमो और एक ओस्थो। स्टार्टिंग में कभी भी किसी भी इंसान को एकदम से ये बीमारी नहीं आती, पहले धीरे धीरे करते करते आदमी का यूरिक एसिड बनना शुरू होता है। यूरिक एसिड से पहले भी बॉडी के उनके जॉइंट्स दुखने शुरू होते हैं, कभी उनके पैरों में दर्द होना शुरू होता है, कभी उनकी टांगों में दर्द होना शुरू होता है, कभी उनकी बाजुओं में सुनपन आना शुरू होता है, कभी हाथों पैरों पे पसीना आना शुरू हो जाता है। आपने देखा होगा जो लोग एक्युलेट का इस्तेमाल करते हैं, वो जब भी किसी के पॉइंट करने लगते हैं तो अचानक से उनकी एकदम से हाथों में पानी आना शुरू हो जाता है। तो ये भी एक सिम्टम है अर्थराइटिस की बीमारी के आने का। जो लोग, और आती किस वजह से है, वजह बहुत सारी। पहले तो ये होता था कि बढ़ती उम्र में जाके ये प्रॉब्लम आती है। आपने सुना होगा यूरिक एसिड की प्रॉब्लम आती थी बढ़ती उम्र में। हाँ डेफिनेटली ये बढ़ती उम्र में समस्या आती है, लेकिन बढ़ती उम्र में इसका इफेक्ट ज्यादा हो जाता है, क्योंकि उस टाइम पे किडनी फंक्शन हमारे काम करने कम कर देते हैं। 90% ये प्रॉब्लम जो होती है यूरिक एसिड की, यूरिक एसिड की प्रॉब्लम जो होती है, ये आपने सुना होगा बच्चों को तो यूरिक एसिड ने कभी टेस्ट नहीं कराया है, ज्वाइंट पेन बढ़ती ही जाती है। अगर किसी के थोड़ा हेलो। हेलो, आवाज आ रही है जी? गुलाटी जी, आ रही है आवाज आपकी? अच्छा आ रही है, ठीक है। मैं नेक्स्ट स्लाइड करता हूँ क्वेश्चन। देखिए ये नॉर्मल आपके जो जॉइंट्स होते हैं उसकी फोटोग्राफ है, और ये ओस्ट्रोथाइटिस की है और रिमोट। इन तीनों में फर्क समझिए, ये आपकी नॉर्मल जिंदगी है, नॉर्मल जॉइंट्स। ओस्टोथाइटिस में क्या होता है, आपके घुटने, जैसे आपने सुना होगा ना, घुटनों का पेन शुरू हो गया, वो कहते हैं ग्रीस मुकनी, कई बार हम कहते हैं पंजाबी में,
ग्रीस जैसा कोई लफ्ज नहीं होता, जो आपकी कार्टिलेज है वो डैमेज हो। तीसरा जो है उसमें सूजन आ गई, ठीक है, सूजन आ गई, उसके कारण ये समस्या बढ़ती जाती है एमएलएस में, ठीक है। तीसरा रोग आ गया, तो जो आपके जहां जहां पे सूजन आई, जहां जहां पे वायु रुक गई, जहां पे आप तीसरी स्लाइड में आप देख रहे हैं, तो यहाँ पे हम बोलते हैं कि वायु रुकी। आपने देखा होगा पहले तो उंगलियों के जोड़ दिखने शुरू होते हैं, फिर कहते हैं कि कूहनियों के जोड़ दिखने शुरू हो गए, फिर वो कहते हैं कि घुटनों के दर्द होना शुरू हो गया। अगर आपने महसूस किया हो कि जो उम्र के मुताबिक कुछ लोग कहते हैं कि हम जब सोने लगते हैं तो हमारे घुटनों में पेन होनी शुरू होती, चर की आवाजें आनी शुरू होती, ऐसा होता है। जब ऐसा होता है तो वो पहले सिम्टम है आपको कि आपको ऑर्थोथाइटिस या रोगों में से किसी बीमारी की शुरुआत हो चुकी है। अब हम बात करते हैं कि इससे बचना कैसे। ये तो होगी, इससे बचने के लिए जो सबसे पहला हमारे पास हथियार है वो है एक्सरसाइज। जब लास्ट सेशन में लिया था बीसीएम के ऊपर, तो मैंने बताया था कि ये ऐसा प्रोडक्ट है कि जो लोग ब्लड सर्कुलेटरी मसाजर का उपयोग करेंगे उनकी लाइफ स्पैन कम से कम 10 साल बढ़ जाएगी। अगर आप सिर्फ एक एक्सरसाइज, देखिए आज लोग कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं है एक्सरसाइज करने के लिए, 2 घंटे रनिंग करने के लिए कहाँ जाएंगे, तो अगर आप सिर्फ 15 मिनट के लिए बीसीएम कर लोगे तो इस रोग से निजात मिल सकती है। इस रोग का बिगड़ा हुआ रूप, बहुत सारे रूप हैं, घुटनों में पेन होगी तो भी इसी वजह से हुआ, शार्ट का पेन हो गया स्पेशली आपने सुना होगा, वो भी यही इसी बीमारी का नाम। जितनी भी तकलीफ, जोड़ों का दर्द है, वो सब इसी बीमारी का। इसको दूर करने के लिए जो आदमी भोजन खाना के बाद कुछ चल फिर लेता है उसको बीमारी नहीं आती। नंबर 1 तो ये बीमारी, ठीक है। नंबर 2 पे आप मान के चलिए जो दूसरी हम इसमें बचाव कर सकते हैं, बचाव करने के लिए ये है हमारे पास सबसे बड़ा हथियार, ओपीसी। देखिए इसके ऊपर मैंने सेशन लिया हुआ है, मैं ज्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं करूंगा, लेकिन इसमें आपके सामने इसमें 8 ऐसी जड़ी बूटियों का मिश्रण है जो आपके होने वाली काफी सी बीमारियों को दूर कर सकते हैं। जब हम इसमें बोलते हैं ना, इसमें अपना त्रिफला है, बहेड़ा, हरड़ और आंवला, इसके अलावा इसमें ग्लो, नीम पत्ता, अंगूरों के बीजों का अर्क और शोक, जब ये सब चीजें मिलती हैं तो इसमें से जितने भी वायु के रोग हैं ये सबको एक झटके में खत्म करने की पावर है। इससे डेफिनेटली पित्त और कफ के रोग भी ठीक होते हैं। अगर इसके साथ आप सिर्फ एक सप्लीमेंट, देखिए आपने देखा होगा ये, आपने बंदों को अगर शार्ट का पेन हो तो भी आपने देखा होगा, वेरिकोन वेन्स हो तब भी आपने देखा होगा भी हम यही प्रोडक्ट देते हैं। जब रिस्क और स्ट्रोक भी पैरालाइज हो जाता है अगर किसी बंदे को पढ़ो तो एडीमा में हमने देखा यही हम देते हैं। ऐसे ही एक ये चीज है हमारे पास जो इस बीमारी, अगर मैंने अपने पेशेंट के ऊपर ट्रायल किए, जैसे टेस्टिमोनी शेयर हो रही थी तो मुझे भी लगा कि हम अपने यहाँ पे सेशन करें तो हम टेस्टिमोनी शेयर करें। पिछली बार भी मनोज जावा सर और मैंने रिक्वेस्ट की थी कि जो जो लोग आप नाम लिखवाना चाहते हैं जावा सर को, वो अपनी पिक्स भेज दें या कुछ ऐसा करें कि हम अगली बार जब सेशन लें तो बड़ा सेशन, तो वहां पे आपको पता लगेगा कि ये जो प्रोडक्ट है टीपोली से, इससे हर तरह के जितने भी दर्द हैं, सूजन है, थकान है, ये सबको खत्म कर देती है। अगर इसके साथ हम ओपीसी और टीपोली का कॉम्बिनेशन दें तो जोड़ों का दर्द तो ऑलमोस्ट ये समझ लीजिए कि 80 नहीं 90 नहीं 100% दूर हो जाए। अब कई बंदे कहेंगे हमने एक महीना ली थी हमारा तो 100% दूर नहीं हुआ। देखिए ओपीसी ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हो, टीपोली ऐसा प्रोडक्ट है जो आप लाइफ लॉन्ग ले सकते हो। ये प्रोडक्ट वो हैं जो आपके लाइफस्टाइल के हिसाब से आपको चाहिए। आप अगर 100% ठीक होना चाहते हैं तो आप बीसीएम का उपयोग कीजिए। आप जो मैंने परहेज बताए उसमें से अगर आप 50% परहेज भी कर लेंगे, मैंने सिर्फ 50% बोला है, अगर आप ठंडा भोजन खाना बंद कर देंगे, सोना समय पे शुरू कर देंगे, पानी पीना बैलेंस कर देंगे, तो आपकी ये रोग बिल्कुल खत्म हो जाती है। ये मैं इसके बारे में बड़ा इसका फैन हूँ। ये इसने बताया डिले एजिंग, तो जिस इंसान, आपने देखा होगा कि जो भी जोड़ों के दर्द हैं उनकी लाइफ, मैं ये नहीं कहता कि उनकी लाइफ कम हो जाती, गलत है, लेकिन उनकी वो,
देखिए, एक इंसान जिंदगी को कहता है, जिंदगी है खाना पीना घूमना, अपने हर चीज इंजॉय करना। तो उनके अगर आप देखेंगे जिनको जोड़ों का दर्द हो जाता है, उनको ना तो खाना खाने, कोई चीज खाते हैं, जरा सा खाना खाया तो दर्द होना शुरू हो गया, जरा सा वाली चीज कोई खा लें। अगर वो घूमने फिरने वो जा नहीं सकते, देखो जोड़ों का दर्द है, आप मुझसे पूछ के देखिए, ठीक है। तो वो स्ट्रेस में रहते हैं। ऐसी मतलब ऐसी जिंदगी से निजात दिलाने के लिए आपको टी पोली जो है वो 100% इफेक्टिव। ये आपने देखा होगा, अडल्ट और एज्ड कोई भी ले सकता है, प्री डायबिटिक और डायबिटिक कोई भी ले सकता है, इम्यूनिटी सिस्टम को। ये जो लोग ड्रिंक और स्मोकिंग नहीं छोड़ सकते उनके लिए तो ये मैं कहता हूँ कंपल्सरी होनी चाहिए। ये प्रोडक्ट आपकी जितनी भी तरह की ऐसी रोग हैं जो जैसे आपने देखा होगा, वायु रोग को तो कवर करता ही करता है, पित्त रोग और कफ रोग को भी ये कवर करता है। आप 1 से 2 कैप्सूल नाश्ते के बाद और सुबह एम्प्टी स्टोमक अगर आप ओपीसी का सेवन करते हैं तो आपके शरीर में से तकरीबन 50 से 60% रोग, वायु के जितने भी हैं, अर्थाइटिस के जितने भी रोग हैं, वो खत्म हो जाते हैं। इसको हम कई बार आपने सुना होगा, अगर आयुर्वेद के एंगल से मैं थोड़ा सा बात करूं तो आम का जन्ना बोल देते हैं इसको। टॉक्सिक मटेरियल जो आपके अनडाइजेस्ट फूड कह सकते हैं या आप क्रिस्टल कह सकते हैं, जब वो जमा हो जाते हैं तो ये रोग हो जाता है। और टी पोली जो है वो उन क्रिस्टल को प्रॉपर फंक्शनिंग करते हुए, उनका बिल्कुल जितना बुरा असर होता है उनको सबको खत्म करते हुए अपने साथ लेके बैठ जाता है। आपने कई बार ये भी देखा होगा, चिटोसान देने के बाद भी हमारे घुटनों की पेन जो है उसमें कवर हो गए थे, मसल्स पेन ठीक होते हैं। इन्फ्लेमेशन का रोग टी पोली और ओपीसी से ही ठीक। हमारे जो प्रोडक्ट आते हैं, अगर आप अर्थाइटिस नाम की बीमारी से निजात पाना चाहते हो तो आपको एक बीसीएम हेल्प करेगी और दूसरा आपको ओपीसी और टी पोली हेल्प। बाकी आपने देखना है, क्योंकि जब कोई रोग आता है वो रोग एक नहीं, वात पित्त कफ, ये नहीं होता कि वात रोग के कारण ही आपको वात रोग। कई बार पित्त दोष, जैसे मैंने आपको बोला भोजन, तो भोजन जो होता है उसको अगर हमारा शरीर नहीं पचा पाएगा तब भी हमें वात रोग हो जाएगा। तो तब आपने देखा होगा, कई लोग मुझे कहते हैं कि हमने तो चीटोसान खाई, हमें मतलब उसमें ज्यादा बेनिफिट मिला है। तो उनको जो वात रोग आया था, वो रोग आने का कारण जो था उनको पित्त रोग था, उसके कारण उनको वो रोग आया। तो वो अगर आप अपनी बॉडी को मॉनिटर करें, अगर आप अपने शरीर को महसूस करें, तो आपको समझ आएगी कि क्या क्या चीजें आपको खानी चाहिए, क्या नहीं खानी चाहिए, आपको वो रोग किस जगह से आ रहा है। अगर आप देखें, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, वो कई बार नोटिस करते हैं, कहते हैं हमें जोड़ों का दर्द हुआ जी, रात को राजमा खाई थी, जब माँ बादी वो कहते हैं हमने थोड़ी सी दाल खाई थी, कई बार हमने, ये पता लग जाता है, हमारी बॉडी हमें सिग्नल देती है। एक दिन में कभी भी आपको अर्थाइटिस नहीं होता, ये कम से कम 5 से 10 साल, ये गुड न्यूज भी है कि 5 से 10 साल बाद होता है, और बैड न्यूज ये है भी इसको ठीक होने में भी समय लग जाता है। मैंने बहुत सारी, जब मैं इसके ऊपर इंफॉर्मेशन शेयर करता हूँ तो मुझे बड़ी हैरानी होती है, कई बार ऐसी ऐसी बातें सुनने को मिल जाती। वो कहते हैं कि इस तरह का तेल लगाया जाए तो आपको कवर अप हो जाएगी 100। ऐसा कुछ भी नहीं। अगर आप टेम्पररी रिलीफ की बात करें तो आपको एलोपैथी में या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट, आयुर्वेद भी बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ये रोग आया आपके अंदर से है तो रोग जाएगा भी आपके अंदर से। आपको कुछ ना कुछ इसको बैलेंस करने के लिए छोड़ना पड़ेगा और कुछ ना कुछ अपनी डाइट में ऐड करना पड़ेगा, या कुछ ना कुछ अपने लाइफस्टाइल में सुधार करना पड़ेगा। 3 चीजों पे ये रोग बिल्कुल खत्म हो सकता है। आपने देखा होगा, जो बुजुर्गों को हम कई बार बोलते हैं कि उनकी एक्सरसाइज करने की क्षमता नहीं, वो अगर सैर करना चाहें तो उनका वो शरीर अलाउ नहीं करता। तो हम अगर अपने बुजुर्गों को स्वस्थ रखना चाहते हैं तो बीसीएम घर पे लेके आ सकते हैं। देखिए, ये नहीं कह सकते कि आप बीसीएम आपके पास है, बीसीएम पे भी अगर वो बुजुर्ग नहीं चढ़ते तो फिर उनकी गलती। अगर आप इस रोग से, कई बार हम सोचते हैं कि ये तो बुजुर्गों के लिए है। आप बच्चों को देखिए, बच्चों को मैं आजकल जब बच्चों को महसूस करता हूँ, कई बच्चों के घुटनों में से कर की आवाजें आती हैं। क्या कारण है? सेम
आर्थराइटिस आ रहा है, मैं कहता नहीं आर्थराइटिस आ रहा है, क्योंकि डॉक्टर और ब्राह्मण के लफ्ज अच्छे होने चाहिए, लेकिन उनको गाइड करता हूँ, बेटा समय पे पानी पी लीजिए, बीसीएम कर लीजिए। तो ये सब चीजें आपको दिख रही होती हैं जब आप सभी बच्चों का सुधार करके चलेंगे। जैसे आप मैं किसी भी बच्चे को सप्लीमेंट देने चाहूँ तो मैं यही सोचता हूँ कि ये मेरे बच्चों की तरह। तो हमेशा वो कहते हैं डॉक्टर साहब आपके दिए हुए सप्लीमेंट से हमारे बच्चे जल्दी, मैं मेरे बच्चे ठीक हुए हैं, मैंने तो उसी भाव से दिए कि मेरे बच्चे हैं। अगर मैं आप में से भी किसी भी सब पर्सन को सप्लीमेंट देता हूँ तो मैं ये सोच के देता हूँ कि ये मेरा फैमिली मेंबर है, इसको मुझे क्या देना चाहिए। और कम से कम जब भी मेरे से बात की मेरी कोशिश होती है कि कम से कम सप्लीमेंट और ज्यादा से ज्यादा रिजल्ट। क्योंकि जब हम फैमिली की बात करते हैं तो हम अपने परिवार की बात करते हैं तो रॉन्ग एडवाइस देने का तो हक ही खो देते हैं। मैंने कभी आपके जहां जितने भी सेशन मैंने लिए तो मैं इसको सिंपल करने की भी कोशिश करता हूँ, आपको समझ आए, अर्थाइटिस रोग को आप अंडरस्टैंड कर पाए। ये नहीं है कि रोग होने के बाद हम हल निकालेंगे, हम रोग होने से पहले भी उसकी रोकथाम कर सकते हैं। रोग होने से पहले उसकी रोकथाम कैसे की जाए? एक्सरसाइज करके, बीसीएम के द्वारा भी आप एक्सरसाइज कर सकते हैं अगर आपके पास समय का अभाव। तो दूसरी बात, आप अपनी डाइट में अगर ये 2 सप्लीमेंट ऐड कर लें, ओपीसी और टी पोलिन, तो आप इस बीमारी से निजात पा सकते हैं। और इसके लिए इंतजार नहीं करना अभी आप, मतलब मान लीजिए बुजुर्ग हैं घर में, तो हम वेट ना करें कि उनको घुटनों का पेन होगा तब हम उनको ये देंगे, उनको sciatica का पेन होगा तब हम ये देंगे। sciatica का पेन इतना खतरनाक पेन होता है कि जब वो स्टार्ट हो जाता है तो कोई भी मतलब दवाई काम नहीं करती, तब बीसीएम से भी रिलीज देने में उसको टाइम समय लग जाएगा। जितने भी माँ बाप, जितने भी मतलब कह सकते हैं किसी के माँ बाप भी बच्चों को जो लगता है भी उनके बच्चों को बुरी आदत है तो वो भी उनको दे सकते हैं। जिनको माँ बाप को लगता है कि बच्चे समय पे भोजन नहीं खाते, पहली तो कोशिश यही होनी चाहिए कि कुछ हम डाइट प्रिकॉशन करके चलें। इसका भी जब हमने देखा, कोडांगा नामा मैंने पढ़ा था इंटरनेट पे, तो मैंने जब देखा तो इसका भी हल एक फास्टिंग बताया गया। फास्टिंग बच्चे फास्ट तब रखेंगे जब माँ बाप फास्ट रखेंगे। बच्चे वही, हम बच्चे वो नहीं करते जो माँ बाप कहते हैं, बच्चे वो करते हैं जो माँ बाप। अगर मैं कंटिन्यूस लेवल पे बीसीएम कर रहा हूं तो मेरे बच्चे भी बीसीएम करेंगे। अगर मैं गलत खा रहा हूं तो मेरे बच्चे भी गलत खाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ, तो हम कई बार क्या कहते हैं, हम तो कहते हैं हम तो सप्लीमेंट खाते नहीं, बच्चों के लिए खिला देते हैं, बच्चे भी नहीं खाएंगे। अगर हम खा रहे हैं, बच्चों को एडवाइस करेंगे, बच्चे साथ ही खा लेंगे। ये आपने जैसे बताया वो प्री डायबिटिक और डायबिटिक, मैं कहता हूँ डायबिटिक और प्री डायबिटिक होने के इंतजार क्यों किए, पहले ही खा सकते हो टी फोर्टी। क्यों इंतजार किया जाए कैस्ट्रोल के बढ़ने का, क्यों इंतजार किया जाए किसी भी तरह का इन्फेक्शन या कार्डियक डिसीज आने का, क्यों हम अपनी इम्यूनिटी को लेके बीमारियों से डरते रहते हैं। हम पहले से ही अपने को मजबूत करके चलें। एक्ने प्रॉब्लम, अब बुजुर्गों को तो एक्ने प्रॉब्लम नहीं आती, लेकिन उनको प्रोस्टेट और उनको आपने देखा होगा जॉइंट पेन, जितनी भी महिलाओं को मेंसेस सर्कल बंद होते हैं उनको आने वाले 2 सालों में, मेंसेस सर्कल बंद होने के 2 सालों में पेन बढ़ जाती है, क्योंकि कैल्शियम की कमी हो जाती है। अगर उस उम्र में उनको स्पिरुलिना और मल्टीटाउन दी जाए, साथ में टी पोली का सेवन करवा दिया जाए, तो रोग बिल्कुल ही खत्म हो जाए। जितने भी बच्चे हैं, मैंने कई बार मैंने देखा बहुत ज्यादा फास्टिंग करने से भी ये रोग हो जाता है। मान लीजिए 2 बार, मेरे एक दोस्त थे वो तो हफ्ते में 2-3 व्रत रखते थे, उनको ये रोग हो गया। तो मैंने अनुभव किया कि ये रोग एक दिन ही व्रत बोला गया है, ये नहीं बोला गया कि आप लगातार ऐसे व्रत। हर चीज का बैलेंस था, बैलेंस करने के बाद आपकी बॉडी भी बैलेंस करती है। समय पे सोइए, समय पे उठिए, एक्सरसाइज कीजिए। अगर आप सप्लीमेंट साथ में लेंगे तो आपको ये रोग नहीं। अब हम आते हैं जो क्वेश्चन आंसर सेशन में। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितने भी लोग क्वेश्चन आंसर चाहते हैं वो हैंड रेज कर लीजिए। आई थिंक मंजू दान जी का सबसे पहले हैंड रेज होगा। मंजू दान जी प्लीज आप अपना क्वेश्चन रख सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। कैसे हो सर? थैंक यू, बहुत बढ़िया जी। सर सेशन बहुत जबरदस्त, पूरी नॉलेज मिली हमें। मेन तो सर हर किसी को प्रॉब्लम यही होती है कि पेन के लिए हमें समझ नहीं आता कि एकदम से किसी को पेन हो रही है तो क्या दें। सर कई बार क्या होता है कि बहुत हेडेक हो रही होती है, चलो हेडेक के लिए तो हम हेड मसाजर यूज कर लेते हैं, बट जैसे कई बार पेट में दर्द है
या कहीं और दर्द है, तो सर हम उस पेन के लिए हम एट द स्पॉट क्या दे सकते हैं जो पेन ठीक हो जाए? देखिए, एक होता है टेम्पररी रिलीफ, हाँ एक जी, होता है परमानेंट आराम। हाँ अगर जी। आप टेम्पररी रिलीफ के लिए देखें तो मैं ये नहीं कहता कि हेड कैपेटस टेम्पररी रिलीफ है, लेकिन अगर आपने देखा होगा जोड़ों में दर्द भी हो रहा हो, घुटनों का पेन भी हो रहा हो, तो हेड कैपेटस की थेरेपी से वो कवर हो जाता है। हेड कैपेटस से इससे दर्द भी ठीक हो जाता है। लेकिन उसकी वजह क्या है? वजह है गलत खान पीन, एक्सरसाइज का अभाव। मैंने मतलब अपने सेशन लिया था, आज मैंने पूछा था अभी सबसे बढ़िया प्रोडक्ट कौन सा है हमारा इक्विपमेंट में, तो सबने अपने अपना एक प्रोडक्ट बता दिया। सभी आप तो एक्विलेव का कल भी आपका सेशन है, तो मैं देख रहा था सभी एक्विलेव की बात कर रहे थे। तो कुछ कुछ लोगों ने बेसमेंट भी कहा, जिनका बेसमेंट से फर्क पड़ा, कुछ लोगों ने हेड कैपेटस भी कहा। तो मैंने उनको कहा कि हमारा जो सबसे बेस्ट प्रोडक्ट है वो है बीसीएम। अगर कोई इंसान अपने 15 मिनट सुबह और 15 मिनट शाम को बीसीएम के लिए निकाल लेगा, तो उनको ऑलमोस्ट 80 से 90% रोग नहीं होते। मिनी हॉस्पिटल लोग बोलते थे जब ये स्टार्ट हुआ, आपको एक्विलाइज शायद यूज करने की जरूरत ना पड़े अगर आप बीसीएम यूज कर रहे हैं। दूसरी बात, अगर आप एक्विलाइज भी यूज कर रहे हैं, बीसीएम यूज कर रहे हैं, तो ये नहीं हो सकता कि सप्लीमेंट के बिना आप ठीक हो जाए, क्योंकि जो अंदर कमी पेशी रह गई है उसको कमी पेशी को भरना पड़ेगा। मैं बड़ी बार कहता हूँ, अभी आपने वो ईंटों से बनी दीवार देखी है? कहते हैं हाँ जी देखी है। अगर उसमें सीमेंट और रेता और पानी ना लाया जाए तो क्या होगा? दीवार गिर जाएगी। वैसे आपकी हड्डियां, हड्डियों में आपको कैल्शियम भी चाहिए, प्रोटीन भी चाहिए, जिंक भी चाहिए। तो मल्टीटाउन ऑलमोस्ट हर बंदे को लेना चाहिए। मल्टीटाउन स्पिरुलिना हर बंदे को लेना। जो कहता है कि मेरे को लग नहीं रहा, मुझे समझ नहीं आ रहा कौन सी बीमारी आ सकती है, जिसको अपने कुछ समझ ही नहीं आ रहा, तो वो ओपीसी टी का सेवन करे। जॉइंट पेन के लिए सिर्फ हमारा एक ही प्रोडक्ट आता है, ओपीसी और टी। ये मिश्रित में ही काम करेगा, क्योंकि टी पोली अगर इन्फ्लेमेशन किडनी फंक्शन को इंप्रूव करती है, तो जो ओपीसी है वो वायु रोग को खत्म करने का काम करेगी। दोनों का बैलेंस होगा। बाकी आप ये भी दे सकते हैं कि मान लीजिए अगर आप टीवी कह देता है कि मेरा सिर दर्द रहता है, तो सिर दर्द रहने की भी क्या वजह है? क्या उसका सिर दर्द बीपी कम रहने की वजह से होता है या बीपी ज्यादा होने की वजह से होता है? बीपी कम है तो जिंक, बीपी ज्यादा तो ओमेगा। अगर आपको लगता है दोनों ही हो रहे हैं तो दोनों इकट्ठे दे दीजिए, ठीक है जी। सर एक ना वेस्ट बेल्ट जैसे है, तो वेस्ट बेल्ट को यूज करने से पहले हमारे को ये जरूरी है कि जैसे हम अर्ली मॉर्निंग लगा लेते हैं कई बारी, तो उससे पहले ये जरूरी है कि फ्रेश होना जरूरी है कि हम वैसे भी 4-1 बजे जैसे नींद खुलती है तो हम लगा सकते हैं उसको? बिल्कुल लगा सकते हैं। देखिए, खाली पेट का मतलब होता है जब भी भोजन के बाद 2-2.5 घंटे बीत चुके हैं। अगर आप सुबह 4 बजे उठे हो तो उसका भी समय है, 3 से 5 तक लंग मेरिडियंस का समय होता है। तो इट मींस उस टाइम पे देखिए, ये जो हम बोलते हैं ना अमृत वेला बोलते हैं इसको, वो हाँ जी। 3 से 5 के दरमियान अमृत वेला। इसको अमृत वेला बोलने का कारण था कि इस समय में ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है। और कोई भी समय हो, अगर आप उठते हो तो डिसबैलेंस होती है बॉडी, लेकिन इस समय में अगर आप उठे हो तो भी बॉडी बैलेंस रहेगी, अगर आप सोए हो तो भी बॉडी बैलेंस रहेगी। तो आपने जब आप सुबह वेस्ट बैंड लगा लोगे, तो कई बार बोलते हैं वेस्ट बैंड लगाने के बाद नींद आ गई तो हाँ भी जी। अच्छा होगा, और अगर जागते रह गए तो भी अच्छा होगा। वेस्ट बैंड थेरेपी भी देखिए उसमें भी 70 मिनट लगते हैं अगर कंप्लीट थेरेपी लेनी हो, और बीसीएम 15 मिनट, फिर आपके वो 55 मिनट बच जाते हैं। तो मैं बीसीएम का बड़ा फैन हूँ। बीसीएम मुझे लगता है कि जल्दी अगर बंदा करता रहे तो उसको बीमारियों से काफी निजात मिल जाएगी। सर एक दिन वेस्ट बैंड पे आप जरूर सेशन लो, क्योंकि इससे नॉलेज काफी जनों को कम ही है इस पे, देखिए इसको ऐसे है कैसे कि यूज करना है, पानी पी के करना है, क्या करना है, इन चीजों के बारे में डीपली नहीं पता। देखिए ऐसे है कि वो चीज प्रमोट नहीं करनी चाहिए जो लोग डिमांड करते हैं। फिर वो वेस्ट में सचिन, मिलेगा नहीं, कंपनी की तरफ से बंद हो चुका है। फिर कहाँ को लोग यूरोप वगैरह से लेके आएंगे, बट सर वहां पे तो जिनके पास है तो वो तो यूज करें ही ना। वो ऐसे करेंगे कि एक पर्सनल, जैसे अभी इस सेशन पे तो हम कर नहीं पाएंगे, कभी वैसे इंडिविजुअल उस पर सेशन कर लेंगे जैसे आप सुबह करते हो। ठीक है सर, ठीक। थैंक यू सर। ओके। तेंद्र कौर जी प्लीज अपना सवाल रखिए आप। हेलो। हाँ जी मैम, हेलो, हाँ जी मैम बोलिए प्लीज। गुड मॉर्निंग सर।
गुड मॉर्निंग जी। सर एक्चुअली एक पेशेंट है, उसको जो जलन होती है छाती में, एसिडिटी बन जाती है, और उसको वो भी है, यूरिक एसिड भी है, तो उसके लिए सर क्या सही रहेगा सप्लीमेंट? देखिए ओपीसी और टीपोली अगर आप दे देंगे तो ओके उससे सर। फर्क पड़ जाएगा। ओपीसी थोड़ी देर में असर करती है, अगर हाँ आप जी। जल्दी क्विक रिजल्ट लेना चाहें तो आप एफओएस का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन मैं फिर भी मैं ये कहूंगा अगर पूरी बीमारी खत्म करनी है तो हाँ जी, ओपीसी टीपोली। ठीक है सर। सर ओपीसी 2 या 3 देनी है? देखिए यहाँ पे एक ना, मैं कभी भी कंपनी डोज से मैं खिलवाड़ नहीं करता। हाँ जो जी। कॉर्पोरेशन ने डोज बना के दी होती है, अब मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखा हो 3 कैप्सूल विद वार्म वाटर, जी तो सर। वो 3 क्यों बनाएंगे मैं बताता हूँ। कई बार बड़ा कैप्सूल बना देती है तो निगलने में परेशानी होती है, जी। इसलिए इसके 3 कैप्सूल की डोज बनाई गई है। जैसे टी पोली की डोज 2 कैप्सूल की है, ऐसे जी, ओपीसी की डोज 3 कैप्सूल की है। हाँ, ठीक ये है। आप कर सकते हो कि जैसे पहली बार वो कहते हैं किसी ने देसी घी खाया हो तो कहते हैं लूज मोशन हो सकते हैं, तो जी कहते हैं सर। ना कि लोग कहते हैं हमने इकट्ठे खाई जी हमें ये हो गया वो हाँ जी। पहली बार। तो क्वांटिटी आप पहले 1 से शुरुआत कर दीजिए, अगर कोई नया बंदा जिसको प्रॉब्लम आ रही है, फिर ठीक बाद है में सर। 2 पे फिर 3 पे लेके जा सकते हैं, ओके सर, वो जैसे आपका एक संभालो। एक और पेशेंट है, जैसे उसको ना मतलब कि जैसे ही वो खाना खाता है ना, तो वैसे उसको वॉशरूम जाना पड़ता है, तो उसके लिए सर एफओएस ही चलेगा? उसके लिए चिटोसान ज्यादा हेल्पफुल होगा, ठीक है क्योंकि सर। रोग ये लीवर का है। आपको हाँ एफओस जी। भी देना पड़ेगा क्योंकि अच्छे मटेरियल्स की बॉडी में कमी है, और जी साथ में सर। चिटोसान भी ऐड करना। ठीक है सर। ओके, थैंक यू सर। इट्स नंबर। विकेश बांसल जी प्लीज अपना सवाल किए। इसके बाद सुपर एसडी सुरेश गुड उत्तम जी का नंबर है। बड़ा मजा आया नाम मॉर्निंग देख के। सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे पास पेशेंट है एक, तो वो एक्चुअली है सीकेडी का पेशेंट है, मैंने लास्ट टाइम भी डिस्कस किया था उनसे। तो उसका ना क्रेटिनिन लेवल था 4.1, तो उसको मैंने बीसीएम स्टार्ट किया। अब उसका क्रेटिनिन लेवल है 3.1, तो उसका ग्रेजुअली इंक्रीज कर रहा था पहले। तो उसको नेफ्रोलॉजिस्ट ने बोल दिया था कि अगर ऐसी कंडीशन रही तो अगले 6 महीने से साल के अंदर अंदर तेरे को डायलिसिस स्टार्ट हो जाएंगे। नाउ ही इज वेरी हैप्पी। तो उसका मैंने अब ओपीसी स्टार्ट किया, उसके साथ और कौन सा उसका स्टार्ट करना चाहिए टीपोली। सप्लीमेंट? ट्रिपोली। आपकी बात से मुझे एक बात याद आ गई। एक तो मतलब हमारे दोस्त हैं, मैं उनका नाम नहीं लूंगा, डॉक्टर हैं, तो उनके पास एक मरीज आई, लेडीज, ब्रेस्ट ट्यूमर था उसको। वो काफी बुरी कंडीशन में आई, तो वो डॉक्टर के पास आके डॉक्टर साहब ने देखा और उसको ऑब्जर्व किया। वो भी नेचुरोपैथी से ट्रीटमेंट करते हैं। उन्होंने कहा आपको ये बीमारी मतलब आप इतनी मतलब लेट स्टेज में आपको समझ नहीं आई बीमारी है कैसे? वो कहती नहीं समझ आ गई थी, मेरा डॉक्टर के पास नहीं गए। कहते भी गई थी उसके बाद नहीं गई। उन्होंने बोला कि आपको जाना चाहिए था, इतनी यहाँ तक बढ़ने देना नहीं चाहिए था। कहते नहीं वो डॉक्टर के पास मैं 26 साल पहले गई थी, डॉक्टर ने बोला था आप 6 महीने से ऊपर नहीं बचोगे। वो मतलब ऐसा होता है बीमारियां आप समय से नहीं होता, कुछ नहीं होता। जब किसी का वक्त सही है तो वो सही हो जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपका काम है इन्फॉर्मेशन देना। अगर तो उसके कर्मों में लिखी हुई है तो वो सप्लीमेंट खा लेगा, अगर नहीं लिखी हुई है तो नहीं खाए। ना तो इस बात के लिए मैं गिल्ट महसूस करता हूँ उसने नहीं खाया, ना मैं कभी प्राउड महसूस करता हूँ कि मैंने उसको ये सप्लीमेंट खिला दिया। उसके कर्म में अच्छा खाएगा तो अच्छा हो जाएगा, बुरे कर्म किए तो वो गड्ढा नजदीक नहीं जा पाएगा। सर एक और पेशेंट है, फीमेल पेशेंट है। हाँ जी जी। हेलो। हाँ तो जी, फीमेल उनका आज इन्वेस्टिगेशन करवाई तो ईएसआर 45 है, और रीजन कोई नहीं मिल रहा कि क्यों ईएसआर उनका इतना रेज करता है। उनको ना ही लीवर में कोई प्रॉब्लम आती है, कुछ नहीं आता। पीटी लेवल था 48, और आप कुछ नहीं। उनको अफारा रहता है, आप उनको इंडाइजेशन बहुत रहती है, और उनकी चीटोसान प्रकृति जो है। चीटोसान और टीपोल स्टार्ट कीजिए, उनका ईएसआर लेवल डाउन आ और सर बीसीएम मैंने उनकी आज स्टार्ट की है, तो एक्वा लाइफ लेने के लिए वो कंफर्टेबल नहीं है। वो कहती है मेरे को बहुत ज्यादा सेंसेशन होती है, मैं 1 नंबर पे भी नहीं ले सकती, मैंने नहीं ले। कोई बात। आप उनको साथ में जो मैंने आपको 2 सप्लीमेंट बताए हैं, चिटोसान आप स्टार्ट कीजिए और साथ में टीपोली। आपको इसका पोस्टर सर, क्योंकि ईएसआर के पेशेंट को मैंने चिटोसान टीपोली के साथ बीसीएम करा करा के ठीक ठीक है सर, थैंक यू जी। किया। सुरेश उत्तम जी प्लीज, आपका नाम अच्छा है सुपर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग हाँ जी सर। सर। मैं कानपुर से हूं सर, और गंगाराम सर जी हैं, उनकी टीम से हूं मैं। और हमारा एक ग्रुप बना हुआ है अलग, सुपर एचडी के नाम से, तो इस वजह से सुपर एचडी लगा हुआ है। और
एक पेशेंट है सर मेरे पास, लेडीज है वो, और लगभग एज उनकी 62 साल है, और वेट लगभग ऐसे होगा 65 के आसपास उनका। उनको कमर से लेकर के दोनों पैरों में नीचे बहुत मांसपेशियों में भी दर्द होता है, उनके जॉइंट पे भी दर्द होता है। तो उनको सर ओपीसीटी पोली के अलावा और कुछ भी चलाया जा सकता है? सिर्फ बीसीएम। बीसीएम। और और आप जैसे देखिए इनको शुगर तो नहीं है, क्योंकि शुगर होने के नहीं कारण नहीं भी ये समस्या आने के चांस बढ़ जाते हैं। और शुगर शुगर हाई नहीं होना है ही सर। समस्या नहीं है, लो होना भी समस्या आ जाती है। जिनका बीपी जी जी कम जी रहता है उनको अगर चेक जी कराइए तो शुगर HbA1c कम आती है, तब भी हमें जिंक देनी पड़ती है। जी 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 जी। वो आप और चेक वो ये कर भी बता रहे थे, कि पेट भी नहीं साफ होता है हमारा सही। क्या नहीं होता उनको? पेट नहीं साफ होता है। तो फिर आपको एफोस और फाइबर साथ में देना पड़ेगा। जी 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 जी। और बीसीएम कंपलसरी है सर? बीसीएम तो देखिए होनी तो कंपल्सरी ही चाहिए जी, होना तो बहुत कुछ जी चाहिए, जी जैसे जी नमक का बहिष्कार होना चाहिए, नमक नहीं खाना चाहिए, और सब मीठे का भी। लेकिन अब आप जो इंसान बीसीएम कर लेगा वो परमात्मा की दया से ब्लेसिंग महसूस करेगा। जी सर, जी सर, जी सर। ओके सर। आज का सेशन तो बहुत जबरदस्त रहा सर। सेशन से सारी जो मेरा क्वेश्चन था वो लगभग साल हो गया था, लेकिन मैंने फिर भी सोचा कि आपसे कुछ पूछ लूं, जानकारी ले लूं। लेकिन सेशन से ये सारी चीजें आज मुझे जानकारी मिल गई, इसके लिए वेरी वेरी थैंक्स सर, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू। इट्स प्लेजर जी, मैं अपनी तरफ से बेस्ट देने की कोशिश करता हूँ, आपकी ब्लेसिंग्स के कारण होता है, मेरा अपना कुछ भी नहीं है। जी 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 सर, जी सर। ओके। रीना यमुनानगर जी से प्लीज अपने आप अनम्यूट कीजिए। गुड मॉर्निंग सर। हाँ जी मैम प्लीज, गुड मॉर्निंग। सर मेरी ना कोहनी में मतलब बहुत ज्यादा पेन है सर, जलन भी हो रही है और पेन भी आ रहा है बाजू में। आपके पास हेड का apparatus है तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कोनी का पेन तो उससे एक बार चला जाएगा, और ओपीसी और टीपोली आप लीजिए। ओके सर। और सर ना मतलब सर में भी कई दिन से बहुत ज्यादा दर्द है, तो ठीक ही नहीं हो पा रहा आपका है। शरीर पतला है जब दुबलेपन में आता है या मोटापे में आता है? नहीं सर, दुबलेपन में ही आता है। दुबलेपन में फिर आप जिंक का इस्तेमाल कीजिए। आपकी हाँ जी बॉडी में सर। जिंक की कमी है, उस वजह से आपको प्रॉब्लम आ रही है। पेट आपका सही नहीं रहता? नहीं सर, पेट ठीक नहीं है, उसके लिए मैं एफर्ट्स ले रही हूँ सर। आप एक जगह पे बैठते भी नहीं होंगे, आपका माइंड विवरिंग माइंड भी होता होगा। हाँ जी। और जैसे फोन रखती हूँ ना सर, जैसे मीटिंग भी ज्वाइन करती हूँ और वैसे भी, तो फोन से भी ना हेडेक सी हो रही है मतलब रखने से। और मतलब नीचे टांगों को तो ठंड लग रही है और ऊपर शरीर को बहुत ज्यादा गर्मी, मतलब पसीना बहुत ज्यादा आ रहा है। तो आपका बीपी कम होता है। आप जिंक खा रहे हैं आप? हाँ जी, जिंक खा, ओमेगा और जिंक भी सर मैं खा रही थी, लेकिन ओमेगा ये पता नहीं मेरे फेस में ना बहुत ज्यादा दाने हो गए थे। आप तो ओमेगा छोड़ दीजिए, आप जिंक खाइए। जिंक चाहिए आप 2 बार ले लीजिए। ओके सर। हाँ, और ओके आपको सर। मतलब जिंक ज्यादा सूट करेगी। जिंक आप लेके, जिंक लेने के बाद आपने बॉडी में बदलाव भी महसूस किया होगा हाँ अगर जी। आपने खाई है तो। जिंक लेने के बाद कुछ देर आप ठीक भी रहे होंगे अगर आपने खाई है तो। हाँ जी, जिंक लेने से तो होता है थोड़ा भी ठीक हो रही है जैसे। हाँ, जिंक आप 2 टाइम ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। थैंक यू सर। इसमें नंदिता मैम प्लीज अपने आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आपका सेशन बहुत अच्छा है सर, बहुत नॉलेज मिली सर। ओके जी, अगली सर बार जैसे आपसे इम्प्रूवमेंट और करते हैं, लैपटॉप पे करा करेंगे, इजी हो जाएगा। एक तो 2 नहीं उठाने पड़ेंगे, हाँ जी सर। एक फोन डिस्टर्ब नहीं करेगा। सर हाँ जी सर, मेरे को ही सर जैसे प्रॉब्लम आती है, जैसे मैं रात को सोती हूँ ना सर, तो मतलब जैसे सर 11:30-12 बज जाते हैं जब सोते हैं, तो मतलब शरीर को ना रिलीफ नहीं मिलता सर। और सुबह ही होता है कि जैसे थकावट सी रहती है शरीर में सर। आपका शरीर दुबला पतला है या भारी है? हेलो। आपका शरीर का आकार दुबला पतला है या भारी है? नहीं सर, ठीक है सर, मतलब भारी नहीं है वैसे, मतलब नॉर्मल है। बीपी आपका भी लो रहता है? हाँ जी सर, मतलब
अगर देखिए आपकी आवाज नहीं आ रही है, आपका बीपी लो रहता है तो आप जिंक हाँ का जी सर। इस्तेमाल कीजिए, जिंक का इस्तेमाल कीजिए, साथ में स्पिरुलिना लीजिए। जिंक आप 2 टाइम लीजिए, अगर आपको उसके बाद भी बीपी नहीं उठ रहा, 2 टाइम लेने के बाद सेट हो जाएंगे। ठीक है सर। और सर एक और, जैसे मतलब सांस है सर मेरी, उनको ये रहता है कि जोड़ों में जैसे पेन रहता है, और उनकी जैसे बाजू भी सोती है रात को। उनके लिए ओपीसी और टीपो लीजिए। हाँ जी, टीपोली तो सर ले रहे हैं। ओपीसी साथ में शुरू कर दीजिए आप। तो 3 ओपीसी मतलब सुबह खाली हाँ जी, पेट सर? हाँ जी, गर्म पानी के साथ। ठीक है सर। यहाँ पे मेंशन भी किया गया है गर्म पानी। हाँ जी सर, वो तो गर्म पानी से लेते हैं जैसे सप्लीमेंट तो। सारे हाँ जी। सप्लीमेंट एक फाइबर को छोड़ के सभी सप्लीमेंट ही गर्म पानी से लेंगे। हाँ जी सर, थैंक यू। इट्स माय प्लेजर जी। शशि बाला जी प्लीज अपने आप को आप अनम्यूट कर सकती हैं। हाँ जी मैम प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर आज का सेशन बहुत अच्छा रहा आपका। थैंक यू जी। हेलो सर, एक पेशेंट के बारे में बात करनी थी सर। उनकी एज है 46 ईयर और उनका वेट है 80 kg। अब उनको क्या है, बीपी की प्रॉब्लम भी है सर। बीपी की वजह से, हाई बीपी की वजह से उनको चक्कर जैसा महसूस होता है सर, घूमता जैसा है, उल्टी जैसा भी फील होता है कभी कभी। सर्वाइकल की भी प्रॉब्लम है उनको, जॉइंट्स में भी, मतलब घुटनों में बहुत ज्यादा दर्द है उनको। थायराइड भी है उनको, थायराइड की वो 50 mg की टैबलेट ले रहे हैं। तो सर उनको क्या सप्लीमेंट देना चाहिए? इनको आपको एफोसोचिटोसन से शुरुआत करनी पड़ेगी। इनका जो रोग आया है वो आया है पित्त रोग के कारण जी। ओपीसी टीपोली देंगे तो ठीक हो जाएंगे, लेकिन लंबे समय बाद। शुरुआत कीजिए एफोचिटोसन से। 1 महीने के बाद इनको आप ओपीसी टीपोली पे डाल दीजिएगा। अगर अफोर्ड करते हैं तो साथ में दोनों चीज चालू रखिए। महीने में 2 महीने में फर्क पड़ेगा। सर ओपीसी के साथ आपने कौन सा सप्लीमेंट बताया? टीपोली। ओके सर। और सर इसका बीसीएम वगैरह इनको करा सकते हैं? बिल्कुल जी, बीसीएम अगर करवाएंगे तो जल्दी ठीक हो जाए। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। मंजू दीवान जी अपने आप कन्वर्ट कर सकती हैं। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर सबसे एक तो ये बताइए सर, टीपोली आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है? हाँ जी बिल्कुल जी। ओपीसी एम्प्टी स्टोमक और टीपोली आफ्टर ब्रेकफास्ट। हाँ जी। सर जैसे ये 1 भी ले सकते हैं, कोई पेशेंट ना ज्यादा लेना चाहे तो, 2 ना लेना चाहे तो? बिल्कुल ले सकते हैं। मतलब उनका डोज का असर थोड़ा लंबा समय तक खानी पड़ सकती है। अगर 1 कैप्सूल लेंगे, 2 लेंगे तो रिजल्ट जल्द है। तो सर जैसे अर्थराइटिस की प्रॉब्लम कितने समय तक ठीक हो जाएगी? देखिए अर्थराइटिस की प्रॉब्लम आने में 10 साल लगती है। आदमी को पहले 10 साल तक कम से कम बॉडी अर्थराइटिस भी नहीं आने देती। उसको ठीक होने में कम से कम 6 महीने लग जाते हैं। अगर आप इनको कंप्लीट ठीक करना चाहते हैं तो 7 साल लग जाते हैं। हाँ जी। 2 महीने में अगले को रिलीफ मिलता है, तीसरे महीने में तब खाता है जब रिलीफ मिलता है। 6 महीने में उनको लगता है कि कईयों की 2 मंथ्स तो लग जाएंगे कम से कम उनको रिलीफ आने में। कम से कम 2 महीने में फर्क दिखने में, ठीक होने में नहीं मैंने कहा, फर्क पड़ने मतलब में स्टार्ट हो जाएगा, उनको फर्क दिखना लग जाएगा थोड़ा सा। हाँ जी। और सर वाइट डिस्चार्ज के लिए जिंक एंड स्पिरुलिना? हाँ जी, वाइट डिस्चार्ज के लिए मैं हमेशा जिंक एंड स्पिरुलिना का प्रयोग करता हूं। ओके सर, एक चीज और पूछनी थी कि जैसे मेरी बेटी है ना, वो कनाडा में है, तो उनको सर यूरिन में ना वो ब्लड आ रहा है। हेलो। हाँ जी, यूरिन में ब्लड आ रहा है उनका। हाँ जी, तो सर उसके लिए क्या चीज रिकमेंड करेंगे आप? कनाडा, कनाडा में होती है ठंड ज्यादा। आप उनको एक तो जिंक और स्पिरुलिना दी। ओके ठीक है सर। जिंक आपको वहां पे उनको डोज बढ़ा नहीं सकती है। स्पिरुलिना भी 2+2 4 स्पिरुलिना और 4 जिंक की डोज आप देके चलिए। साथ में अगर आपको लग रहा है ब्लड आ रहा है तो टीपोली आपको उनको ऐड करना पड़ेगा। टीपोली, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे जो डोज थी वो कम थी, वहां पे 20 डोज इयर्स की है सर, उनकी एज 20 ईयर है। हाँ कोई बात नहीं, 20 ईयर में उनको थोड़ी सी डोज आपको, जैसे स्पिरुलिना की डोज 6 कैप्सूल की है, मैं हमेशा 2 ही देता हूँ। तो सर ये उनको हुआ अभी से ही है कि जैसे डेज के बाद से उसको लगा है?
देखिए कोई घबराने वाली बात तो है नहीं, क्योंकि 20 इयर्स के हैं तो यंग हैं, अपने आप ठीक हो जाएंगे, लेकिन सप्लीमेंट तो देनी पड़ेगी। ठीक है घबराने सर, वाली बात ठीक। नहीं है। आप ये बस सोचो भी वो कोई बीमारी कुछ नहीं है, ऐसा हो जाता है, नॉर्मल है। ठंड वाले इलाके में गए में तो ब्लड बाहर आ सकता था, तभी मैंने कहा कनाडा है तो सप्लीमेंट हाँ थोड़ी डोज बढ़ा के देना, कम से कम 4 स्पिरुलिना देना, और जिंक भी मेरी एडवाइस 4 की होगी, और टीपोली से ठीक 2 रहेगी। ओके सर, ठीक है, थैंक यू सर। बिंदु राव जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं सुल्तानपुर से। बिंदु राव जी। यस सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर एक लोग हैं, पेशेंट महिला हैं सर, उनकी एज लमसम जो है 70+ है सर। उनको ना जब वो भोजन करती हैं तो या वैसे भी ये पूरा चेस्ट में उनको ना बहुत जलन होती है, और कह रही थी सर भोजन करती है ऐसे लगता है ऊपर ही भरा पड़ा है उनका। और सर सेकंड प्रॉब्लम उनके पास ये है कि उनको साइटिका की समस्या है, और इस वजह से नसों में इतना दर्द होता है कि हम बीसीएम 3-4 दिन से उनका ट्रीटमेंट चल रहा है, तो बीसीएम भी करा रहे हैं सर, एकोलाइव भी दे रहे हैं, और जो है बट सर कह रही थी कि 2-3 दिन में भी कोई रिस्पांस नहीं समझ में आ रहा है उनको। देखिए आप उनको सप्लीमेंट साथ में शुरू कीजिए। सर हमने एफओएस, और क्योंकि सर उनको गैस भी बहुत बन रही ना, तो इसलिए एफओएस मल्टीविटामिन और ओमेगा रिकमेंड किया, बट सर बहुत ज्यादा एक्सपेंस नहीं कर सकती हो तो। देखिए ऐसे है कि मैंने आपने एफओस तो बिल्कुल सही दे दिया, जी एक्सपेंस की बात ऐसे जैसे आपने मल्टीविटामिन ओमेगा दिया है तो सस्ते तो ये भी नहीं है, और अगर आप टीपोली देंगे तो उसका रिजल्ट आपको ज्यादा है। अच्छा, टिपोली भी ऐड कर दें इसमें? हाँ टीपोली आप अगर मल्टीविटामिन ओमेगा आप दे रहे हैं तो अच्छी बात है, मैं जी ये नहीं कहता कि ये बुरे हैं, इनका थोड़ा लॉन्ग टर्म में आएगा। और दूसरी बात जैसे आपने बोला भी उम्र ज्यादा हो जाने पे ना, जैसे जी आप बोलते हुए एक्वलाइव का ट्रीटमेंट थोड़ा सा लंबा हो जाता है, पर लॉन्ग हो जाता है, तो उम्र के हाँ। कारण है। और सर उनके ना जो स्टमक उनका जैसे मतलब स्वाइलिंग लगता है, जैसे बाहर निकला हुआ है पेट जो है, कहीं से ट्रीटमेंट ले रही थी थोड़ा अंदर हुआ था, बट अपने यहाँ से जल्दी स्टार्ट की है, 3 दिन हो गया, 3 से 4 दिन। उसके लिए सर क्या करें, जैसे मतलब कि सूजन है उनके पेट में। सूजन के लिए फिर टीपोली मैंने तभी ऐड किया था। अच्छा अच्छा, अगर तो आप टिपोली टीपोली सर कंपलसरी लगा ही दें? हाँ देखिए टीपोली के आपने देखा है हेल्प पेन एंड इन्फ्लेमेशन, यहाँ पे स्लाइड में भी नोट किया हुआ है, तो जी। वाकई ये पेन और सूजन को तो खत्म करता ही है, इसीलिए उसको मैं किडनी के लिए मैं मानता हूँ कि बेस्ट है। सर ये नसों में दर्द का कारण क्या हो सकता है? अभी कारण पे हम इंफॉर्मेशन दे रहे थे, कारण तो वही है एक ही, बात रोग, अच्छा और ये इस जी उम्र जी। में अमूमन ज्यादा हो गया। सर उनको एक बार ना इसके पहले प्रॉब्लम हुई थी ये जो है साटिका की, बट बीच में ठीक हो गया था और फिर स्टार्ट हो गया उनको। देखिए ऐसे होता है कि शाटका की पेन मैंने पहले ही बताया था कि कुछ पेन होती है टेम्पररी, कुछ पेन होती है परमानेंट। जी शाटका वैसे तो उनको अगर ठीक हो चुकी है तो ब्लेस्ड है, मतलब शाटका का पेन आता भी बड़ी देर बाद है, जाता भी बड़ी देर बाद, जी। लेकिन आप अगर उनकी बॉडी जल्दी रिस्पॉन्स करती है तो आपको जल्दी रिस्पॉन्स मिलेगी। ओके सर। सर एक लोग और हैं, उनकी एज लमसम 40+ होंगी, तो सर उनको क्या होता है ना, टेस्ट वगैरह बहुत कराएं चेस्ट का, बट कुछ भी नहीं निकलता है, नॉर्मल सारी चीजें आती हैं, बट उनका ना ये चेस्ट में इतना मतलब कह रही थी ना, चलते हैं तो इतना पेन होता है कि वो उनको रिलीफ लेना मतलब बैठना पड़ जाता है, जीना उना बिल्कुल नहीं चल पाती है, इतना चेस्ट में उनके पेन होता है। अब बट रिपोर्ट में नॉर्मल आती है, कई जगह दिखवाई हूँ। उम्र कितनी है उनकी? सर जो है 40+ है, मे बी 42 होंगे। और हाइट वेट कितनी है? सर वेट तो मान के चलिए 50 तो होगा ही। उनको आप जिंक और टी पोली स्टार्ट कीजिए। जिंक और टिपोली, और सर उनको जो है कॉन्स्टिपेशन की भी प्रॉब्लम है। फिर आपको साथ में फाइबर भी देना पड़ेगा, एफओस का फाइबर भी देना पड़ेगा। अगर तो रिलेटिव है तो पहले मतलब अगर पेशेंट है तो एफओस फाइबर से शुरुआत कर दीजिए, अगर हाँ आपके खास हैं तो आपको साथ में टी पोली या जिंक ऐड। अब कॉमन ग्राउंड मैम अपने आप कन्वर्ट कर लें, एक मिनट यहाँ पे इनसे पहले भी है, मैं स्लाइड करने की कोशिश कर रहा हूँ, नाम नहीं उसमें रिफ्लेक्ट कर रहा।
इंदू रावल जी के बाद हैं अर्चना राणा जी, प्लीज। अर्चना राणा जी प्लीज अपने आप को unmute कर लीजिए। मॉर्निंग सर। गुड इवनिंग जी। सर मेरी दीदी है, आवाज आ रही है सर? हाँ जी बिल्कुल आ रही है। सर मेरी दीदी है तो उनको बॉडी में बहुत पेन रहता है और sciatica नर्व भी है उनको। फिर आप ओपीसी और टी बॉडी देना शुरू कीजिए जी। ओके। आज सेशन इसीलिए लिया था जॉइंट पेन के ऊपर कि जॉइंट पेन वाले जितने भी पेशेंट आए सारे रिलीफ महसूस करेंगे। अच्छा, ठीक है। तो कितने दिन देनी है सर ये देखिए इनका रिजल्ट थोड़ा सा लंबा आपको देना पड़ेगा, लेकिन रिजल्ट भी परमानेंट आए। आप अच्छा, ये मतलब एलोपैथी नहीं है या मेडिसिन नहीं है, मैं किसी मेडिसिन पे ये मैक्सिमम कितने दिन खिला सकते हैं सर इसको? देखिए ओपीसी और टीपीडी तो आप लाइफ लॉन्ग दे सकते हैं, इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। जी। ठीक है, लेकिन आपको रिजल्ट मिल जाएंगे 2 महीने। 2 महीने में? जैसे बॉडी में बहुत ज्यादा पेन रहता है तो जैसे आराम नहीं लगेगा उनको, जैसे 2-4 दिन में? बिल्कुल ठीक, 2-4 दिन मिनी रिजल्ट आने में 20 कम से कम 20 दिन और मैक्सिमम 2 महीने में फर्क महसूस होगा। अगर इसको पूरा खत्म करना है तो 6 महीने लगेंगे। अच्छा जी सर। अब ये शिवनाथ जी अपने को नंबर कर सकते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। काफी बंदे हैंड रेज हैं तो प्लीज एक क्वेश्चन जी। सर देखा नहीं 24 बंदे बढ़े हैं प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज जी। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। जैसे आप स्पिरुलिना का बता रहे हो वो 6 कैप्सूल देने हैं दिन में, तो बेटे की एज 15 साल है तो उसको कितने देने हैं सर? मैं तो 2 ही दे रही हूँ सुबह शाम एक। देखो ऐसे है कि बेटी की उम्र 15 साल है, अगर तो उसकी हाइट ग्रोथ वगैरह प्रॉपर है तो आप एक देते रहिए। अगर आपको लगता है कि हाइट और ग्रोथ प्रॉपर नहीं है तो 2। मतलब सुबह शाम 2-2? हाँ सुबह शाम 2। अगर वो एथलीट हो, जैसे मैंने किसी के बच्चे को खिलाई थी, आज उनका शायद वो सेशन में 7 अटैच है, उनका बेटा आर्मी में सिलेक्ट हो गया, मेरे पास उनकी पिक भी है। तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि उन्होंने रनिंग करते करते अपने आप को इम्प्रूव करते करते वहां पे उस लेवल पे लेके गए, फौज में सिलेक्शन हो गया। तो उसको 3 2 कैप्सूल 3 टाइम खिलाएंगे। ठीक है सर। नहीं रनिंग ऐसा करता हूँ बंदा, उसको ऑब्जर्व कर पाए। नहीं, वो तो करता ही नहीं है वो। उसका सर ग्रोथ की तो प्रॉब्लम है सर, उसकी ट्रीटमेंट चल रहा है ना पीजीआई से। किस चीज की प्रॉब्लम है उनको? सर उसका बॉडी में नमक और फैट कम बनता है। सिस्टिक फैट फाइब्रोसिस सर, प्रॉब्लम सिस्टिक फाइब्रोसिस है। आप मरी के आपने नमक और आप ऐसे कीजिए उसको जिंक साथ में दीजिएगा, आपकी ये प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी। सर जिंक मैं एक टाइम देती हूँ उसको। 2 टाइम जी, जिंक 2 टाइम, क्योंकि अगर नमक की मकदार कम हो रही है बॉडी में तो जिंक 2 टाइम देना चाहिए। ठीक है, सुबह शाम एक दे दूं सर? हाँ जी सुबह शाम दे। ठीक है, और स्पिरुलिना 2-2? हाँ जी। ठीक है सर। सर गर्म पानी के? हाँ गर्म पानी के साथ ही देंगे सारे सब। जोगिंदर जी रोहतक से अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। जोगिंदर जी। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, आपकी आवाज हेलो। नहीं आ रही। हाँ जी सर बोलिए प्लीज। सर अभी आवाज आ रही है? हाँ जी आ रही है। हेलो। हाँ जी सर आ रही है आवाज। सर एक पेशेंट है वो मेरे पास में सर वो एक पेशेंट है, उसकी एज है सर 30 साल। हेलो। 30 साल उम्र है जी पेशेंट आपके पास? हाँ जी सर। तो उसको पीसीओडी की प्रॉब्लम थी और पाइल्स की प्रॉब्लम थी सर, वो 3 मंथ से थी, वो कंप्लीट ठीक हो चुकी है। अब अल्ट्रासाउंड भी करवा लिया और ठीक है। लेकिन अभी क्या यूट्रस पर दाने होने शुरू हो गए सर, छोटे छोटे पिंपल होने शुरू हो गए हैं। और सर उनको मैं अभी सुपरलिना और चितोशन चला हुआ है सर, हाई फाइबर और एफओएस। ठीक है। और अब की बार उनको डेट भी। देखिए जिंक और स्पिरुलिना तो मैं बंद नहीं करूंगा। आपने टॉनिक जो दिए हुए हैं जब ये खत्म हो जाए तो जिंक स्पिरुलिना के साथ टी गोली दे दीजिएगा, ठीक हो जाएगी। सर आपकी आवाज नहीं आ रही।
कनेक्शन टूट चुका है। संजीत चौहान जी सोनीपत से प्लीज अपने आप अनम्यूट कर लें। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर एक पेशेंट है, उसकी एज 22 एज है और उसको दौरे पड़ते हैं सर। अच्छा जी। पहले बीपी लो होता है उसका। बीपी लो होता है तो उसी वजह से हम दौरे मांगते हैं, या बीपी हाई की वजह हाँ से। जी। आप उनको जिंक और मेगा देना शुरू कर दीजिए। जी सर, जिंक, एफओएस और मल्टीविटामिन दिया है जी। एक उसको हमने वो दिया था 64। ठीक है, देखिए मैं जिंक और अगर आप 64 दे रहे हैं तो वो खांसी जुकाम की समस्या हुई होगी, मल्टीजन हो सकता है उसके और हो, तो जी सर। आप यही कंटिन्यू कीजिए। जिंक जो आप दे रहे हैं इसको मतलब उसको चेंज कीजिएगा, उसका विश्वास हो जाएगा। जी सर। जैसे ये खत्म हो, एक सप्लीमेंट खत्म हो, आप उसके साथ मेगा ऐड कर देना एक सप्लीमेंट बंद करने के बाद। जी सर। पर जिंक देना कंपल्सरी, जिंक मतलब जिंक और मेगा, बाद में चाहे आप उनको मल्टीविटामिन भी दे सकते हैं साथ में और। जी सर। और एक पेशेंट और है सर, उनकी एज 52 एज है प्लस है, उनको पैरालाइज हुआ है। अब उनका एक तो सीधे हाथ में और फेस पे है बस ज्यादा, और उनके मुंह पे है, तो बोलने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। वो लेडीज है जी, तो उनको क्या देना पड़ेगा? उनको अगेन अगर पैरालाइज के पेशेंट को भी मेगा देनी पड़ेगी। और जो जिंक का हो चुका है, बीपी अगर लो रहता हुआ तो जिंक साथ में देनी पड़ेगी, नहीं तो आप लो रहता है सर बीपी तो। लो रहता है तो जिंक और मेगा। जी सर। और एफओएस दे सकते हैं साथ में? अगर पेट की समस्या है तो एफओएस दे दीजिए, ज्यादा अच्छा रिजल्ट आता है। जी सर। बेड पे होने के कारण चल फिर नहीं पाते तो पेट की समस्या आने का चांसेस भी है। जी जी सर, थैंक यू सर। कमल शर्मा जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। फिर से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज एक एक क्वेश्चन पूछिए। कमल शर्मा जी। किसी कारण से कर नहीं पा रहे। कमल शर्मा जी प्लीज एक मिनट। उमर मरवानी मैम तब तक अनम्यूट कीजिए अपने आप को प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर ऑलवेज सारे सेशन बहुत अच्छी ट्रेनिंग मिलती है। सर हम लोग सच्ची में बहुत लकी हैं। सर ये आपकी और मेरी अपलाइन एक ही है। हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल। जावा सर अगेन। जी सर, और हम तो डबल फायदा लेते हैं सर। जी हाँ। सर एक आपने जो बताया कि ना जैसे लेडीज में अर्थराइटिस या जो कुछ ये भी प्रॉब्लम आती है पेन की, तो आपने बोला कि उनको पीरियड्स के खत्म होने के बाद यानी कि मेनोपॉज के बाद या मेंसेस बंद होने के बाद ये प्रॉब्लम आती है, तो उसमें क्या कैल्शियम की हमारी कमी हो जाती है? तो कैल्शियम की कमी किस तरीके से होती है पीरियड्स बंद होने के बाद? देखिए ऐसे होता है कि कैल्शियम बॉडी में जब मेनोपॉज होता है तो बॉडी का 30% कैल्शियम उस टाइम पे खत्म होता है। मैं कई बार डिस्कस करता हूँ तो मैं कहता हूँ कि लेडीज को 3 टाइम पे उनको डाइट चाहिए। नंबर 1 तो जब मेंस्ट्रुएशन आती है तब अच्छी डाइट चाहिए। नंबर 2 पे जब प्रेगनेंसी होती है तब भी अच्छी डाइट चाहिए। और नंबर 3 पे जब मेनोपॉज हो जाता है। लेकिन मेंसेस तक जब बंद होने वाला होता है तो लेडीज मतलब ऑलमोस्ट दादी बन चुकी होती है, नानी बन चुकी होती है, तब वो किसी की बात सुनने वो कहते हम खुद ही दादी हैं, हम खुद ही नानी हैं, हमने किसी की बात नहीं माननी। तो उस टाइम पे उनके माँ बाप भी नहीं होते जिनको एडवाइस कर सके बेटा आपने ये खाना है, तो बेटी की एडवाइस वो लेते नहीं है, इसलिए डाइट एक्शन से रह जाती है। सर ऐसे अगर किसी का यूट्रस जैसे जल्दी निकल जाता है, किसी प्रॉब्लम जो भी होता है इन्फेक्शन, तो उसमें भी फिर उनकी कैल्शियम की कमी ज्यादा रहती होगी? देखिए बॉडी एक ऐसी मशीनरी है जिसमें कोई कमी पेशी नहीं। परमात्मा ने ऐसी मशीनरी बनाई है कि पार्ट भी निकाल दिया जाए, अगर गाड़ी में से अब कोई पुर्जा निकाल दे तो गाड़ी नहीं चल पाती। इसका पार्ट भी आजकल निकालने लगे तब भी गाड़ी चलती है। तो ये बड़ा ब्लेस्ड पुर्जा है और उसकी लीला न्यारी है। जो भी आप चाहें जैसे मर्जी कर रहे हैं चलता रहता है। थोड़ा सा इसको मेंटेनेंस चाहिए होती है, कुछ फूड सप्लीमेंट करा दो, कुछ एक्सरसाइज करवा दो, कुछ इक्विपमेंट यूज करा लो। ये नेचुरोपैथी के तरीके, नेचुरल तरीके हैं और नेचुरल तरीके कभी साइड इफेक्ट नहीं देते। ये एडवांटेज होता है। अगर आप कोई भी और तरीका देखेंगे तो साइड इफेक्ट होता है, ये बेनिफिट है। अगर ऐसे में अगर किसी का यूट्रस जैसे निकल गया है और उनको फिर अर्थराइटिस शुरू हो गया है यानी कि जॉइंट्स में पेन शुरू हो गया है, तो अभी जैसे स्टार्टिंग है तो उनको फिर हम लोग ट्रीटमेंट में क्या देना चाहिए हम लोगों को?
ओपीसी और टी पोली। ओके काम वही, सप्लीमेंट वही काम करें। ठीक जी ठीक। गैलेक्सी A31 प्लीज अपने आप को नोट कर सकते हैं। और मेरी तरह ये भी अपना नाम नहीं लिख पाए, अगर स्टार्टिंग में नाम ऐड करना है, मैंने अपने बच्चे से करवाया था, तो वही चल रहा है। ये भी अगर बच्चे कह रहे हैं बच्चा नाम चेंज कर देगा इनका। गैलेक्सी A31 चलिए सचिन प्रजापति जी अपने आप को नोट कर सकते हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे पास एक पेशेंट है जी, उनको बीपी की और एक बार फिट पड़ा हुआ है, और उनको हार्ट की प्रॉब्लम है 90% ब्लॉकेज की। तो उनको मैं 15 दिन से ट्रीट कर रहा हूँ सर। हेलो, सुन रहे हैं ना? आप सप्लीमेंट में क्या दे रहे हैं उनको? 15 दिन से ट्रीट कर रहा हूँ सर। उनको टी पोली दे रखी है सर, पहले ओमेगा दी थी, अब टी पोली दे रखी है सर। बस ओमेगा भी साथ में स्टार्ट कर तो वो देना। कह रहे हैं कि मेरे को पेन हो रहा है अभी भी लेफ्ट साइड में और लेफ्ट बाजू में। पेन तो पेन नहीं ठीक हो रहा उनको सर। आपने अब ट्रीटमेंट किससे दे रहे हैं? एक्वालाइफ है सर, और एक्वालाइफ दे रहे हैं। एक्वालाइफ से ट्रीटमेंट दे रहे हैं उनको मैं बीसीएम इसलिए नहीं दे रहा उनको ना, हाँ उनको सर बीसीएम इसलिए नहीं दे रहा, उनको एलर्जी प्रॉब्लम हुई थी इस वजह से। ठीक है। अभी वो मेनली तो हार्ट के लिए आ रहे हैं मेरे पास ज्यादा। अगर हार्ट के लिए आ रहे तो हमारा पहला प्रोडक्ट ओमेगा होगा जी। हार्ट के लिए पहला प्रोडक्ट ओमेगा होगा। तो ओमेगा स्टार्ट करेंगे तो उसके बाद हो सकती है। बीपी की प्रॉब्लम है सर उनको। हाँ जी। ओमेगा सर आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। अश्विनी अनम्यूट हो चुके हैं ये भी। एलजी दिव्या कुमारी दिल्ली से प्लीज अपने आप अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन था, जैसे कि टाइफाइड का पेशेंट है और उनकी बॉडी पूरी सूज भी गई है, तो हम उन्हें क्या दे सकते हैं? ओपीसी एंड टी पोली। ओपीसी और टी पोली बस? हाँ जी। ओके सर। प्लेजर जी। गुरिंदर पाल सिंह जी अपने आप अनम्यूट कर सकते हैं। गुरिंदर पाल सिंह। हेलो। मैम आपके दो चल रहे हैं फोन, एक को बंद कर दीजिए प्लीज। एक मिनट। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी सर, एक पेशेंट है, उसका ना बीपी बहुत ज्यादा हाई रहता है, मतलब 250 ऊपर का और नीचे का 150, और उनकी बॉडी में स्वेलिंग भी और फैट भी बढ़ता जा रहा है। सर क्या उनको रेकमेंड करें? क्योंकि आपको उनको ओमेगा तो इमीडिएटली स्टार्ट करना पड़ेगा आपको, क्योंकि कब तक कोई हार्ट की ट्रबल ना आ जाए। और आपको वेट कम करने के लिए एफोस चीटोसन की राय दूंगा। एफोस कौन से सर? एफोस और चीटोसन, 2 सेशे एफोस के और 2 टाइम पे चीटोसन खाने से आधा घंटा पहले। सर वैसे उनको पीरियड के दिन में ज्यादा दिक्कत होती है, शरीर भी काफी फूल जाता है। देखिए हो सकता है उनको प्रॉब्लम इसी वजह से, पीरियड की वजह से आई हो, लेकिन अभी फिलहाल के लिए सूजन रोकने के लिए ओमेगा एफोस और चीटोसन दीजिए। लेडीज की उम्र कितनी है? सर 40 प्लस है, 42। 42। तो इस उम्र में हार्ट अटैक हो सकता है। मैं पहले कहता हूँ लेडीज को जब तक मेंस्ट्रुअल साइकिल कंट्रोल हो तो हार्ट अटैक नहीं होता, लेकिन इस उम्र में होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो पहले आप ओमेगा एफोस और चीटोसन दीजिए, फिर बाद में हम अगला ट्रीटमेंट चलेंगे। हाँ जी ठीक है सर। अब शशिकांता जी अपने आप को अनम्यूट कर सकती हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरे घुटनों में जॉइंट पेन ज्यादा और बैक में सर, इसमें क्या लेना चाहिए सर? इसमें ओपीसी और टी पोली लेना चाहिए। ठीक है सर। सुबह शाम सर? ओपीसी एम्प्टी स्टोमक आपने लेनी है, टी पोली आपने आफ्टर ब्रेकफास्ट लेनी है। आपका बीपी तो नहीं लो रहता है? वो तो ठीक रहता है सर। बस ठीक है, आप ओपीसी टी पोली से ठीक हो जाओ।
ठीक है सर। एलजी हर्ष कुमार दिल्ली से प्लीज। एलजी हर्ष कुमार दिल्ली से अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल रिस्पेक्ट लीडर्स। मैं हर्ष कुमार दिल्ली से और मेरे मम्मी पापा का नाम मिस्टर शिवशंकर मेहता एंड मिस्टर रानी देवी है। मेरे ग्रेट अपलाइन का नाम मिस्टर दिनेश यादव सर है। और सर मेरा एक क्वेश्चन था, एक लेडीज है, उनका जो वेट है वो 82 kg है और उनको जो है थायराइड की प्रॉब्लम है एंड उनका जो वेट है वो लॉस हो ही नहीं रहा सर, 82 से जो है कम नहीं हो रहा है सर, तो उनको क्या सप्लीमेंट दे? एफ्लोसेंट चिटोसन जी। ओके सर, और थैंक यू सर। हाँ, मैं आपको एक और बताना चाहूंगा कि हमारी जो अपलाइन है उसमें रुपेश सर भी आते हैं और रुपेश सर का भी बहुत बड़ा हाथ है। वो कहते हैं ना, बाप दादी का नाम तो आता है पर दादी जी का नाम सबको याद नहीं रहता। तो रुपेश जी के मैं स्पेशली उनके लिए मैं क्लैप करना चाहूंगा कि वो उन्होंने इस सेशन की शुरुआत की और बड़ा जबरदस्त तरीके से हैंडल कर रहे हैं। चाहे पर्दे के पीछे हैं और नजर कम आते हैं, लेकिन सारा उन्हीं का करते वही है हमारे सबके। ये वंश उन्हीं से चल रहा है। अगेन दर्शन बाबू जी अपने आप को TSHT दर्शन बाबू जी अनम्यूट कर सकते हैं। अर्चना पाल जी अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं, 8 साल की हैं। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। गुड मॉर्निंग सर, मैं अर्चना पाल और प्रयागराज से हूँ सर। सर मेरा एक क्वेश्चन था सर कि एक लेडी है, उनको एक डिलीवरी हुआ है, मतलब 1 महीने हो गया उनको डिलीवरी हुए और उन्होंने गलती से जो कोई भारी सामान उठा लिया तो उनका जो यूट्रस है सर वो बाहर आ गया है। और जब वो टॉयलेट में बैठते हैं टॉयलेट करने के लिए या फिर नीचे बैठती हैं, मतलब बिना स्टूल वगैरह के नीचे बैठती हैं, तो उनको वो यूट्रस जो बाहर आ जाता है तो बहुत प्रॉब्लम होती है उनको। तो मैं वही पूछना चाह रही थी सर, उनको क्या रिकमेंड करना चाहिए सर? उनको जिंक एंड स्पिरुलिना रिकमेंड करना चाहिए। ओके सर। और साथ में कलाइयों की मसाज बोल दीजिएगा, इससे काफी बेनिफिट महसूस होगा। जी सर। कलाइयों की मसाज बोल दीजिएगा, उससे थोड़ा बेनिफिट। ओके सर। अपना पैंटी लाइनर सर दे सकते हैं? बिल्कुल दे सकते हैं। देखिए पैड पैंटी लाइनर तो हर एक लेडीज को जिनकी मेंस्ट्रुएशन आ रही है, पैंटी लाइनर तो जिसकी मेंस्ट्रुएशन नहीं भी आ रही है उसके लिए भी बहुत 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 इंपॉर्टेंट चीज है। यस सर। ओके, थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर जी। करुणप्रीत कौर जी अपना कमेंट कर सकती हैं, कोमल मैम है। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा एक क्वेश्चन है, डैडी को शुगर की प्रॉब्लम है और लगभग 10 साल से है और सर उनको ना 300 350 इतनी शुगर रहती है, वेट भी अब ज्यादा हो रहा है। उनको आपको जिन्मा और चिटोसन देना पड़ेगा। जिम्निमा और चिटोसन। सर इनकी डोज क्या रहेगी? जिन्मा खाने से 1.5 घंटा पहले 2 कैप्सूल 2 टाइम, और चिटोसन आपके दोपहर से खाने से आधा घंटा पहले आपको 1 टाइम देना पड़ेगा। साथ में अगर आप चैलेंज ना हो फाइनेंशियली तो टीपोली भी ऐड कर दीजिए, तो इसका थोड़ा जल्दी है। टीपोली सर, जो वो मेडिसिन ले रहे हैं वो साथ में कंटिन्यू ही रख सकते हैं तब तक शुरू साथ में कंटिन्यू करिएगा। 10-12 अच्छा। दिनों के बाद मेडिसिन के बारे में बात करेंगे, क्या बंद करनी है क्या चालू करनी है। सर ठीक सर एक और आज एक सर आपसे सिर्फ मम्मा के लिए जो मैंने ट्रीटमेंट पूछा था ना, तो वो बहुत सही चल रहा है। सिर्फ इतना पूछना था, उनकी ना पूरी बॉडी में बस बहुत पेन रहने लगी है। तो आज जो आपने सेशन लिया है उसमें आपने ओपीसी और टीपोली बताया, तो वही साथ में उनको दे दूं? हाँ दे सकते हैं आप। ठीक है ठीक है ठीक है, थैंक यू सर। डॉक्टर शशि जी प्लीज अपने आप कॉन्वर्ट कर सकते हैं। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग जी। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि किसी को अगर घुटने में गैप है, लाइक पेशेंट है लगभग 65 इयर्स के हैं, उनके घुटने में गैप है, तो क्या हम उससे सप्लीमेंट प्लस बीसीएम से सही कर सकते हैं? बिल्कुल सही कर सकते हैं। साथ में अगर आप ओपीसी टीपोली देंगे तो ठीक होंगे। और साथ में बीसीएम? हाँ साथ में बीसीएम। देखो दोनों कॉम्बिनेशन है, दोनों कॉम्बिनेशन लोग है। आपको बीसीएम भी करानी पड़ेगी, ओपीसी टीपोली भी देना पड़ सकता है। हाँ तो सप्लीमेंट तो साथ में देने ही है। और लगभग कितना टाइम लग जाएगा, कितने मंथ में? महीना। इसको तो बीसीएम करेंगे तो महीने में फर्क नजर आएगा। अच्छा सर। और बीसीएम वो चेयर पे बैठने वाला ही कराना है ना सर? हाँ बैठ के ही करानी है, अपनी कड़े नहीं।
ओके सर। सर एक जो फैटी लीवर होता है उसको हम कौन से सप्लीमेंट दे सकते हैं? F4 ओके सर, थैंक यू। सुषमा जी अपने आप अनम्यूट कर सकती हैं। मैं कह रहा दोनों हो सकते हैं लेकिन हेलो सर। का कॉम्बिनेशन हाँ जी हाँ जी प्लीज। हेलो। हाँ जी सर। सर मेरे को ना एक क्वेश्चन पूछना है सर। किसी ने बात करी कि किसी मतलब एक बच्चे को ना अचानक से ही अपनी मेमोरी लॉस कर दी उसने, तो वो कुछ नहीं याद कर पा रहा और ना ही मतलब उसको अपना कुछ भी नहीं पता, खाने पीने का भी नहीं पता, लैट्रिन बाथरूम कुछ नहीं पता सर उसको। तो उसको भी क्या करना चाहिए सर? जैसे भी वो 10th में है तो उसके एग्जाम भी आने वाले हैं और वो अभी जेड पे हो गई है। इसको हेड केयर पेटर से थेरेपी और साथ में जिंक देना चाहिए। ओके, ट्रीटमेंट करना पड़ेगा सर उनका थेरेपी से। सर उनको थेरेपी देनी पड़ेगी, मतलब सप्लीमेंट से नहीं काम चलेगा उनका? सप्लीमेंट भी काम करेंगे लेकिन थेरेपी ज्यादा काम करेगी। दोनों का कॉम्बिनेशन रखिए आप। पेटस लगन से आधा घंटा से लेकर 1 घंटा आपको लगाना पड़ेगा। सुबह शाम हेड केयर पेटस उन्हीं को दे दीजिए अगर आप वो अफोर्ड करते हैं तो। हमारे कुछ सर वो यहाँ पर नहीं है ना सर, मेरे से क्वेश्चन किया। फिर आप उनको बोलिए हेड केयर पेटस परचेज करने के लिए, क्योंकि ये ट्रीटमेंट लंबा चलता है और मुझे लगता है कि सप्लीमेंट के साथ वो पेशेंस उनकी लूज पड़ जाए। ठीक है सर। सर जैसे मतलब भी वो बता रहे हैं ना कि वो किसी को पहचान भी नहीं पा रही है। वो हो चुका है ना, ये अटैक हो चुका है। तो पहले उन्होंने पूछा तो मैं सप्लीमेंट किया उसमें से एक से सेट कर रहा था, लेकिन अब उनको कुछ सप्लीमेंट टॉनिक देके सेट करना पड़ेगा। ओके सर। हाँ जी सर, ठीक है सर, थैंक यू। लीला दाई एसपी से अपने आप को कर सकती हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग जी। मैं लीला देवी एचपी सोलन से सर। वेरी नाइस सेशन, बहुत बढ़िया नॉलेज वाला रहा आज आपका। सर मेरा एक क्वेश्चन है, मेरी एक रिलेटिव है गर्ल्स, उसकी एज है 25 साल और उनके फेस पे काफी ज्यादा पिंपल्स हो रहे हैं, कुछ रेड कलर के कुछ व्हाइट कलर, मतलब रेड और व्हाइट कलर के, और उसमें काफी ज्यादा खारिश होती है सर। तो मैंने उनका अपना जो नाना हैंड वॉश है वो दिया था, तो उससे उन्हें कुछ रिलीफ तो पड़ा है पर 100% रिजल्ट नहीं है सर। तो क्या उनको कोई सप्लीमेंट भी देनी पड़ेगी? सप्लीमेंट देनी पड़ेगी, जिंक और स्पिरुलिना देनी पड़ेगी। थैंक यू सर। जिंक और स्पिरुलिना? हाँ जी, स्पिरुलिना लगाने के लिए भी आप बोलिए था। ठीक है सर। मैंने उनको हैंड वॉश दिया था, उससे उनको फर्क तो है पर पूरी तरह से नहीं है। हैंड वॉश देखिए, मैंने बोला ना बाहरी जैसे आप तेल मल लेंगे तो जॉइंट पेन में फर्क तो पड़ जाता है, लेकिन अंदर से कुछ खाया ना जाए तो परमानेंट फर्क नहीं पड़ता। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। अब B42Y625 नंबर लिखा हुआ है, प्लीज अपने को अनम्यूट कर सकते हैं। हाँ जी प्लीज। हेलो। हाँ जी मैम प्लीज। हाँ जी, गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर मेरा नाम सरस्वती है, मैं दिल्ली से हूँ। सर आपका सेशन वाकई में ही बहुत ही ज्यादा ज्ञानवर्धक, जिसे कहते हैं ना, बहुत नॉलेजेबल होता है, बहुत बढ़िया। सर एक क्वेश्चन मैं आपसे करना चाह रही हूँ कि एक पेशेंट है जो थोड़ा थायराइड भी और हैवी वेट हो गया उनका, और एज है उनकी 45। हाँ जी सर, उनको हम अभी क्या सजेस्ट कर सकते हैं सर? थायराइड के लिए मैं मानता हूँ कि शी की दाल है, दाल कमजोर पड़ जाती है तो बीमारियां आ जाती हैं, तो इसके लिए फुल स्ट्रेंथ के साथ जाना चाहिए। आप देखिए उनका मोटापे में जा रहा है कि पतलेपन में जा रहा है शरीर उनका? वो मोटा मतलब बाहर मोटे होने लग रहा है सर। मोटे मोटे लग रहे हैं, तो आपको एक तो उनको आपको ओमेगा देनी चाहिए और साथ में आपको उनको चिटोसान देना चाहिए। चिटोसन सर, अभी जो है ना उनका क्या हर्निया का ऑपरेशन भी हुआ सर, उसकी वो तो वजह नहीं है उसकी? वजह वही है, हर्निया मतलब पचा नहीं खाना, तो पचाने के लिए मैंने चिटोसान दिया है। हर्निया भी इससे चिटोसान से ठीक हो जाएगी। ओके सर। और वो उनका मतलब लेने का डोज कैसा होगा सर? चिटोसान खाने से आधा घंटा पहले दिन में 2 बार, और ओमेगा रात को बोइन के साथ 1 कैप्सूल। रात को दूध के साथ सर? दूध के साथ नहीं, ये ओमेगा के साथ दूध नहीं लेते, कम से कम 1 घंटा खाने के साथ गर्म पानी के साथ। ओके सर, ओके सॉरी सर, गर्म पानी के साथ। मेरे तरफ से बताने में कहीं भूल हो गई होगी, कोई ऐसी बात नहीं। हाँ जी हाँ जी,
सॉरी। हाँ जी सर। सर आपकी जितनी जो पहले ही मैंने आपसे क्वेश्चन पुट किया था तो वो जो हमने दिया उनको बहुत ही बेनिफिट्स रहा। एक घुटने के बारे में मैंने पूछा था, एक हमारे मामा जी है उनके लिए, तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहा है उनका भी। थैंक यू सर। ऐसे है कि आप सभी लोग मिलके ना, अब अगला सेशन हम बना रहे हैं, आप सभी पिक करना जावा सर को, जैसे आप अपने अपलेंट को ग्रुप करके हम टेस्टिमोनी सेशन आप सबका रखना चाहते हैं। जितने भी बंदे आपके हैं नेक्स्ट सेशन में कोशिश करते हैं कि हम पहले से ही फेसबुक पे डालेंगे, ताकि आप में से कुछ बंदे पिक भेज दें, जावा सर साथ लगा सके, तो उनकी भी टेस्टिमोनी शेयर करवाएंगे। अगर वो नहीं आ सकते तो आप उनकी तरफ से बोल सकते हैं। ठीक है सर। सर वाकई में ही ना कई चीजें बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। थैंक यू सर। इट्स माय प्लेजर। थैंक यू सर। ये अपने आप को अनम्यूट कर सकते हैं। इट्स माय प्लेजर अगेन। हेलो। हाँ जी सर। हेलो सर। हाँ जी बोलिए जी। हेलो। हेलो। हाँ जी सर बोलिए, आपकी आवाज आ रही है। आवाज आ रही है सर मेरी? हाँ जी आ रही है। सर मैं ये बोल रहा था, मेरे ना राइट शोल्डर में पूरे में पेन रहता है। ठीक है। और राइट शोल्डर में ही पेन रहता है। राइट मतलब कई बार ऐसा लगता है आगे की तरफ लेफ्ट शोल्डर तक आ जाता है, या कई बार ऐसा लगता है कि इसमें कोई सुई सी जो हो रहा है। देखिए यही चीज के ऊपर सेशन था आज भी। जॉइंट पेन की शुरुआत होती है, ऐसे होती है आपके, अगर राइट तरफ पेन स्टार्ट हुआ तो वो लीवर की वजह से हुआ है, जो हमारे एक्यूप्रेशर। तो लीवर के लिए मैं चिटोसान सबसे पहले जाता हूँ। और चिटोसान के साथ आप टी-पोली लीजिए, आपकी प्रॉब्लम सर सॉल्व मैं एक हो चीज और पूछ रहा था कि जैसे हम अगर किसी को हम बिना सप्लीमेंट के अगर किसी का ट्रीटमेंट करें तो उससे कुछ रिजल्ट आ सकता है? सर आवाज नहीं आ रही आपको। हाँ जी प्लीज। मैं ये बोल रहा हूँ सर कि अगर हम किसी को बिना सप्लीमेंट के ट्रीटमेंट करें तो उसका रिजल्ट आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है जी, ऐसी बात नहीं है कि बिना सप्लीमेंट के रिजल्ट नहीं आ सकता, लेकिन वेट करनी पड़ेगी। वो पेशेंस वेट करना पड़ेगा। जैसे मैंने किसी को शुगर की, उसने बोला था क्या ट्रीटमेंट है, मैंने कहा चीनी छोड़ दो, एक्सरसाइज स्टार्ट कर दो। लेकिन अगर आपको अर्थाइटिस हो गया है या ये प्रॉब्लम आ रही है तो ये बिना सप्लीमेंट ठीक है। इसके बारे में ये नहीं कह सकता कि लाइफस्टाइल चेंज कर लीजिए, गलत। ठीक है सर। ओके थैंक यू सर। सप्लीमेंट के साथ भी कवर रहती है, कुछ डिसीज सप्लीमेंट के। ठीक है सर। ठीक। ओके थैंक यू सर। आई थिंक सर हैंडल्स तो अभी तक काफी बंदों के हैं, मैं एक बार सबका जवाब दे चुका हूँ। अगर आपकी इजाजत हो तो आज सेशन एंड करें। सर आवाज कट रही है सर आपकी। जी गुलाटी जी। हाँ सर प्लीज, आपकी आवाज आप सुनकर और भी दिन अच्छा गुजरेगा। अरे सर नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो बिल्कुल आपने ठीक बोला कि हम ऑलरेडी 4 मिनट क्रॉस कर गए हैं। तो बहुत सारे लोगों के अभी हैंड रेज हैं, लेकिन उन सब से हम माफी मांग सकते हैं कि हमारा टाइम जो है वो सबके लिए प्रीशियस होता है। तो जितने भी लोगों के हैंड रेज हैं, नेक्स्ट सेशन में हम उनके आंसर जरूर करने की कोशिश करेंगे। तो आज के दिन हम इतना ही कैरी ऑन करेंगे। तो वंस अगेन गुलाटी जी थैंक यू वेरी मच। आपने बहुत अच्छे से टी-पॉली के बारे में बताया और उसकी जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसको बड़े अच्छे से शेयर किया कि किस तरीके से कैसे कैसे वो काम करता है, और सब मैक्सिमम क्वेश्चंस भी आपने हैंडल किए। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच। इसमें प्लेस सर रियली आज अच्छा लगा आपसे बात करके। और आज के दिन ही जैसे आपको मैं नेक्स्ट सेशन में लैपटॉप पे मिलते हैं, लैपटॉप दो है हमारे पास, वो मैं उस पे लगाने में हेजिटेशन महसूस करता था, गुड़िया लेके आई थी, अब उससे सीखता हूँ और स्टार्ट करते हैं। जैसे आप आए तो आपके कारण फिर लैपटॉप पे स्टार्ट हो जाएगा सेशन। थैंक यू सर। थैंक यू। तो जितने भी हमारे साथ अभी तक बने हुए हैं उन सब का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। वंस अगेन थैंक यू आप सब लोगों का कि आप बड़े पेशेंसली हमारे साथ बनते हैं। तो और जिन लोगों के क्वेश्चंस का आंसर नहीं दे पाए हैं उनके लिए मैं फिर से हाथ जोड़कर माफी मांगना चाहूंगा, और नेक्स्ट टाइम हम उनके क्वेश्चंस के आंसर को देने की पूरी कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से भी उनको मैं माफी मांगता हूँ, क्योंकि नेक्स्ट सेशन में मिलते हैं। मैं सुबह फिर अर्ली मॉर्निंग फिर मुझे उठना होगा, फिर मुझे भागना है। गोलन बनने तक तो ऐसे ही काम करना पड़ेगा, बाकी रुपेश की तरह जब बन जाएंगे तब हम भी रेस्ट कर सकते हैं। जी तो ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। बाय बाय।